नहीं कुछ और करने बैठ जाए। अगर अभी भी नहीं आ रही अरे आवाज? सर कुछ नहीं, अभी आ रही है सर, आवाज आ रही है, बीच में चली गई थी अभी। ठीक है चलो कोई नहीं, रिकॉर्ड पे लगा देंगे। सर मैं करना बदमाशी भूल गया सर ये सारी। आ गया, ठीक है ना माधव? अब जो हाँ सर। इसके में x बिलोंग्स टू रियल बोला गया है, इसका मतलब क्या है? रूट्स जो होंगे इस इक्वेशन के, वो वैल्यूज ऑफ x होंगी कि नहीं? x की वैल्यूज ही तो निकलती हैं धराचार्य जब लगाते हो आप। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या है? रूट्स आर रियल, रियल रूट्स की कंडीशन लगा दो। ठीक है ठीक सर। है, हो गया कि नहीं? ठीक है। सॉल्व कर लेना y में क्वाड्रेटिक बना के, और फिर बेबी कर्व लग जाएगा। मेरे तुम कौन से क्वेश्चन पूछ रहे थे? 12 क्वेश्चन बन गया। सर आप भी कहाँ से हो पाएंगे सर? वो थोड़े बड़े बड़े से हैं सर क्वेश्चन। मतलब इस सीट के हैं कि अलग से पूछ रहे अभी हो? नहीं हो पाएंगे सर, अलग से हैं वो सर, अलग अलग है। कल देख लीजिएगा सर अगर हो सके तो। ठीक है। अच्छा सर ये बताइए सर, अगर कोई भी ऐसे जनरल लाइन दी हुई है कि इसके अबाउट जो है ग्राफ सिमेट्रिक है, तो सर हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे सर? एंगल निकाल के tan थीटा m1 - m2 डिवाइड बाय 1 + m1 m2। नहीं जैसे सर है कि x = 3 पर जो है लाइन x = 3 जो लाइन है उसके अबाउट जो ग्राफ आ रहा है वो सिमेट्रिक आ रहा है। तो सर फंक्शन लिखना है अपन को सर, वो किस लिखा जाए? लाइन का इक्वेशन होगा ना, मतलब तुम्हें लाइन का इक्वेशन मतलब ग्राफ सर? ग्राफ को सिमेट्रिकल करना है x = 3 के अबाउट। हाँ हाँ यस सर। ग्राफ मतलब fx = क्या? लाइन है कि वो, जैसे लाइन अगर होती है ना किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल, तो ये केस हो जाता है सर वो कि ये लाइन है। पैराबोला है, मैं बता रहा हूँ सर, ये शीट का क्वेश्चन है, उसमें वर्टेक्स हाँ उसका सर। लाई करेगा बस, सिंपल। एक बार देखेंगे क्या है, मुझे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो। नॉर्मल क्वेश्चन तो ये होता है कि ये लाइन है, इसका ये मिरर है, इसके अबाउट मिरर की इक्वेशन निकालोगे आप, ये लाइन की इक्वेशन। तो दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो नॉर्मल मेथड है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पता ही है आपको मिरर के साथ, ठीक है ना? ठीक है सर। ये अल्फा कॉमा बीटा पता है, और ये लाइन जो है इसकी स्लोप पता है m, और इसकी स्लोप m1 है, और इसकी स्लोप m2 मान लो, तो tan थीटा लगा लो यहाँ पे, वही बराबर कर दो। कोऑर्डिनेट वाला कॉन्सेप्ट। हाँ कोऑर्डिनेट वाला कॉन्सेप्ट। एक तो तरीका ये है, मीर हो जाएगा कि नहीं इससे, जब m2 की वैल्यू निकल आएगी तो तुम्हें पॉइंट पता है, इक्वेशन निकल आएगी। और दूसरा तरीका ये है कि कोई भी एक जनरल पॉइंट अपने मन से मान लो इस लाइन पे जो एग्जिस्ट करता हो। मैंने रे वाले क्वेश्चन में बताया था, याद होगा आपको, यस याद सर। है फिर कि सर उसकी कोई मिरर भी इमेज ले लेंगे उस पॉइंट मिरर की। इमेज ले लो, वो यहाँ पे लाई करेगी। यस सर। ये है, जैसे जनरल किसी कर्व का नहीं निकाल सकते जब तक वो अनटिल अनलेस वो वाला ना हो स्टैंडर्ड, जैसे पैराबोला हो गया, सर्किल हो गया, ये सिमेट्रिकल कर्व होते हैं, इनके निकल आएंगे इमेजेस। जैसे सर्किल में एक क्वेश्चन था ना, हमें एक लाइन के अबाउट मिरर इमेज निकालनी थी सर्किल की, हमने क्या किया था, सेंटर का मिरर इमेज ले लिया था और रेडियस बराबर कर दी थी। यस सर। तो सिमेट्रिकल कर्व में ही पॉसिबल है, जैसे बिल्कुल ही अपोजिट कर्व होगा, बिल्कुल ही उल्टा सीधा, उसमें कैसे निकालोगे? हाँ क्लियर सर है? बट ये तो सर फंक्शन ही नहीं है सर। कौन सा क्वेश्चन? सर ये देखिए अपना ये सर, एक मिनट बता रहा हूँ। एक बार ग्रुप पे डाल दो, आयुष क्लास स्टार्ट हो गई, अभी आए नहीं बाकी लोग। पहले वाला क्वेश्चन हो गया शीट का आप लोगों से? यस सर हो गया। यस सर, फर्स्ट वाला तो हो गया। यस सर हो गया। सर आप सब वाला बता दीजिए एक बार। फिर पहले फर्स्ट डिस्कस करना दे, मेरा डाउट है यार। मतलब अच्छा सर, कौन 37 के सर आंसर नहीं दे रखे सर, वो मैच करने हैं सर। शीट डिस्कशन था। क्या चीज?
स्टार्ट करें? Yes, sir. 37 के आंसर कैसे दिया जाएगा? वो तो ड्रॉ करना है ना। हाँ मतलब सर वही कहने का तात्पर्य मेरा कि आप एक बार कंफर्म करा दे कि मैंने जो बनाया सही बनाया गलत बनाया। हाँ ठीक है, चलो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये रुको मैं लोड कर लेता हूँ स्लाइड। अरे हुए पहला आपने तो वही पैरा करते हुए अटेम्प्ट करिए शीट। करते हुए नहीं है क्या हमारे बीच में? देखो जरा। है तो है सर। मतलब म्यूटेड है, म्यूट है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? सर मुझे है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन मतलब फंक्शन इज पीरियोडिक बोला गया। और ये बना क्या है राइट साइड में? इसकी वो बनी होगी इक्वेशन fx की। ये ग्राफ दिया हुआ है, बोला गया है इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग ये fx है तुम्हारा, और देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पीरियोडिक। ठीक है ना? ग्राफ बनाने पड़ेंगे इन सबके हमें। करेक्ट। सर वही बनाना ग्राफ सीखना है मेरे बताओ को। सर क्या बताओगे? बताओ। इसमें मैंने क्या किया सर। सर थोड़ा सा विजुअलाइज किया सर। जैसे जो 31 वाला है उसमें जो फर्स्ट वाला है वो एवरेज है fx की सारी पॉजिटिव वैल्यूज का, और उसकी जैसे राइट साइड में जो एवरेज आएगा वो तो सर वही आएगा, माने कि जो y एक्सिस के राइट साइड का है उसका तो सर सेम ही ग्राफ रहेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा वो x एक्सिस पे आ जाएगा पूरा सब। हाँ सर, क्योंकि उसके नेगेटिव वाला रिजल्टेंट ग्राफ क्या है तुम्हारा ये बताओ। सर रिजल्टेंट वाला ग्राफ की लेफ्ट साइड में पूरा एक्स एक्सिस पे है और राइट साइड में सेम है। अच्छा, राइट साइड ये है और ये हाँ, पूरा राइट साइड पूरा सेम है और लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस पे है। मतलब सॉरी पीरियोडिक है। सर, इसको कहने का periodic मतलब है जितना पोर्शन नेगेटिव है, जितना पोर्शन उसका नेगेटिव है ना एफएक्स का, वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, और जितना पोर्शन पॉजिटिव है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये पीरियोडिक कैसे हुआ? पीरियोडिक नहीं होगा ना सर, मैं बता रहा हूँ हाँ इसका, सर ये periodic नहीं होगा सर। मैं इसका ग्राफ बता रहा हूँ। ठीक है, देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। आयुष एक बार इसको फटाक से देख लेते हैं। मॉड ऑफ एफएक्स क्या होता है? सब पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू नहीं, पॉजिटिव वैल्यू तो होता है पर ग्राफ बनता कैसे है? y इक्वल टू इसका मॉड ऑफ एफएक्स का, सब जैसे sin x का था, यस सर। जो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी जो पॉजिटिव है उसको नहीं छेड़ेंगे कुछ भी। यस सर। इसका ग्राफ ऐसा होगा कि नहीं? बोलो यस और नो। इसका सर एक सेकंड। हाँ। ठीक है सर, क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है सर। और आप जोड़ोगे अब इसमें एफएक्स जैसे ही जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, ये जीरो हो गया। निगेटिव ये पॉजिटिव, जीरो हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा जीरो और ये इतना बढ़ जाएगा। ये हुआ क्लियर है इसका सर। पहला ग्राफ। और ठीक है डिवाइड बाई टू बोल रहा है तो वो वैल्यू हाफ होके यहीं आ जाएंगी वापस जहाँ पे थी, क्योंकि टू यस एक्स सर। था ना, वापस से एक्स हो गया। ठीक है सर। जीरो तो जीरो रहेगा। तो ये किसका ग्राफ है? पहला वाला ये ग्राफ है इसका, पहले वाले का। दूसरे वाले का बनाओगे तो कैसा बनेगा? उसमें माइनस करना है। उल्टा कर देंगे सर इसका, सेम टू सेम। सर जो नेगेटिव वाला है वो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन पॉजिटिव वाला जो है वो कर दो। वो सर एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। सर जो आपने ये ग्राफ बनाया इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दीजिए सर। हाँ ये वाला ना माइनस एफएक्स वाला। नहीं हाँ सर, माइनस एफएक्स करोगे तो और वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना मीर। 2 माइनस माइनस 2, मान लो ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू -1 है, जो तो आप- वैल्यू 2 हो जाएगी ना। ये वाला ग्राफ बनाया ना सर। उससे ये सेकंड अनचेंज रहेगा। वाला क्या बोल रहे हो? एक लोग बोलो पहले, तो बोल लो, इनको प्रखर को ही बोलने दो पहले तो। सर मैं अब नहीं बोलेंगे क्या? सर प्रखर मैं बोल रहा हूँ। सर मैं क्या कह रहा था कि सर जो वो जो पॉजिटिव मॉड एफएक्स का जो ग्राफ है ना,
जो हमने सर पलटाया है नेगेटिव वाला, वो वाला अनचेंज रहेगा, और जो सर चेंज जो हमारा पॉजिटिव सेक्शन में ऑलरेडी था, वो वाला जो है वो वाला चेंज होके आ जाएगा सर एक्स एक्सिस पे। ठीक है ना, ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला जो ग्राफ है ये पूरा डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो है उनमें ऐड हो जाएंगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे ऐसे निकल जाएगा ग्राफ ये। लेकिन सर फिर डिवाइड में 2 है तो फिर वो कट हाँ जाएगा ना, सर, फिर से वही तो आ उसका जाएगा। फर्क क्या पड़ेगा? हाँ, डिवाइड में 2 कटेगा तो वापस से यहीं पर प्लेस हो जाएगा यस सर, आके। बिल्कुल अनचेंज रहेगा वो। और मॉड ऑफ एफएक्स, ये तो हाँ, सर सर एक चीज बताइए सर, इसमें सर ये जो सेकंड वाला ग्राफ है ना सर, इसमें सर एक बार दोबारा बना दीजिए सर, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज। इसका पहले ग्राफ बना लो, मॉड ऑफ इसका एफएक्स का होल मॉड का ग्राफ, वो ऐसा बनेगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं है सर। ना, नेगेटिव वाली वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया। अब हाँ, इसमें सर। क्या कर रहा है, ये वैल्यू से ये वैल्यू घटा रहा है, तो ये हाँ, मान लो सर। 1 थी वैल्यू, 1 से -1 घटाओगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 करना है बाद में, तो सेम ही आएगा ग्राफ की नहीं 1 पे। हाँ सर, यस सर। ये पूरा वाला ग्राफ सेम रहेगा, पर यहाँ पे दोनों लोग x थे, तो x - x 0 हो गया, 0 डिवाइड बाई 2 0 हो गया। ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा बिल्कुल अच्छा सर, ठीक है। ऐसा ठीक है सर। इस टाइप का। क्लियर है ना? हाँ, तीसरे वाले सर। का बता दो मुझे। तीसरे वाला पीरियोडिक नहीं होगा वैसे भी। नहीं होगा सर। सर वो डी वाला होगा, वो क्लियरली दिख रहा है। फोर्थ वाला, फोर्थ वाले डी वाला सर कैसे बनेगा? वो कांस्टेंट फंक्शन होगा सर, फोर्थ वाला, यस सर। क्योंकि ये दुनिया जब हम वाइस- कुछ भी x डालेंगे तो सर वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव में वो कांस्टेंट है। नेगेटिव में वो कांस्टेंट है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सेंटेंस यही समझने का है कि मॉड x जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, और माइनस ऑफ मॉड x क्या हो जाएगा? हमेशा नेगेटिव होगा कि नहीं? माइनस ऑफ Yes, मॉड sir. x का ग्राफ भी ऐसा होता है, माइनस ऑफ मॉड x का। तो f ऑफ नेगेटिव वर्जन आएगा ग्राफ का। f ऑफ नेगेटिव क्या है? ऑलरेडी नेगेटिव है कि नहीं? तो f ऑफ sir. नेगेटिव जो होगा वो सर ये constant पूरे होगा। ग्राफ के लिए पीरियडिक रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड के जो पोर्शन में जो ग्राफ बन रहा है उसके लिए? पूरे ग्राफ के लिए वो दे देगा -1, हमारा ये जो वैल्यू आ रही है ना नेगेटिव वाली, यस सर। वो दे देगा। क्लियर है? लेकिन सर वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू थोड़ी दे रहा है, कभी फिर वो बढ़ भी तो रहा है फिर एक टाइम के बाद, उसका क्या करना है सर? इस पोर्शन पे जो बोल रहे हो आप, हाँ सर, इस पोर्शन पर। वो तो पॉजिटिव x के लिए है ना। x पॉजिटिव है ना यहाँ पे, सही बात है। नेगेटिव के लिए देखो ना, x नेगेटिव, हाँ सर। इसको सर ऐसे समझ सकते हैं। हाँ ये नेगेटिव में तो फिक्स है ना। सर Yes, sir. वो तो सर एक्स है ना सर, वो तो कुछ भी हो सकता है उससे, हमें क्या करना है उससे? तो अरे x लेस देन 0 के लिए फिक्स नहीं है fx, बात समझो ना ये चीज। एक्स लेस ये देन 0 के लिए। fx -1 है, ये बात फिक्स है कि नहीं यहाँ से यहाँ तक के लिए? हाँ सर, यस सर। और ये x लेस देन 0 नहीं देगा क्या? देगा सर। ये तो हमेशा x लेस देन 0 ही डालेगा ना यहाँ पे। ये ठीक है, क्लियर है सर, समझ में आ गया। जब ग्राफ, अब आप कुछ भी डालो पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या फर्क पड़ रहा है? लाइन ही आएगी हमेशा। ठीक है सर, क्लियर है। क्लियर है कि नहीं? तुम बोलो, Clear है। मेरे कुछ बोल रहे हो? नहीं सर, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सर x लेस देन 0 में सर माइनस ऑफ -x आएगा, हाँ, f ऑफ x हो जाएगा वो। मतलब f ऑफ x हो जाएगा वो, मतलब जो यही लाइन आएगी माइनस वाली, बिल्कुल। और जब पॉजिटिव से खुलेगा सर तो f -x आ जाएगा, तो मतलब जो हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दूंगा सर मैं, तो जो हॉरिजॉन्टल ये जो इसमें है वो यहाँ पर। इसकी मेरे बिल्कुल इमेज सर। ले लोगे भाई, इसके ग्राफ से भी समझ सकते हो। क्लियर है ना? क्लियर है सर। बहुत सारे क्वेश्चन है इसी टाइप के, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा आप अगर पूरे क्वेश्चन कर लेते हो, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन इससे सेम ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वाला log x/2, तो हो गया ये तो। ये हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, आगे बढ़े। इशिता देवांशी, तुम लोग ने अटेम्प्ट करी शीट? जी सर, करिए। वो पूछिए अगर कोई डाउट हो क्वेश्चन में। थर्ड वाला डिस्कस करना है? नहीं करना सर, हो गया। हो गया। ये तो वो हो लिखा गया हुआ है ना, log 2/x। तो क्या है हाँ इसका सर, मतलब x सर इस वाले एक्स को सर जल्दी जाइए लोग, वो ज्यादा इजी पड़ जाएगा। 2 हो जाएगा, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, यस और या और बेस में zero- लगा C वाला हो जाएगा, C वाला। यस zero से सर। ये वाला हो जाएगा c वाला। यस सर। 1 नहीं हो सकती और 0 से बड़ी होगी, तो ये 2 आ जाएगा। और 0 भी नहीं हो सकती है सर। हाँ, 0 मतलब ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो log लगा हुआ है इसलिए, यस बेस सर। में लगा हुआ है ना।
क्लियर है ना? हाँ सर। और बाकी जिनको ये ना पता हो कि मैंने कैसे लिख दिया, तो आप लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आप लेंगे यहाँ पे log 2 बेस x और यहाँ सर पे लॉग log 2, एक्स देना पड़ेगा। हाँ 2 जैसे किया। ये नीचे गिर जाएगा log 2 बेस x और ये log x बेस। अच्छा, log 2 लेने के बजाय log x ले लेते हैं तो ये 1 हो जाता। ये ले लो, ये log 1 हो जाएगा ना, ये log 2 बेस x और इंटू 1 आ गया और ये y बेस x हो गया। तो x x दोनों तरफ है, y की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ से। यस सर। x ले लो log में बेस में। क्लियर है ना? यस सर क्लियर। यस सर क्लियर। आगे बढ़े। यस सर। इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है सर। अब नहीं है सर, आपने बता दिया था, फिर से मैं कर लूंगा ग्राफ वाले। तो सर ये जो 35 वाला करें सर? अभी नहीं बताया। मैं बताऊं सर ये 35 वाला? बताइए। अरे रुक जा भाई, इसमें मेरे को पूछना है। 35 वाला ना? हाँ सर। वही तो बता रहे हैं प्रखर। तो 35 वाले में ये बोला गया है कि तुम्हें f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है और फिर बाद में मॉड वाई लेना है। तो मॉड वाई तो बाद में देख लेंगे ना, जो भी ग्राफ बन रहा होगा इसका नेगेटिव पोर्शन हटा करके पॉजिटिव को मिरर इमेज ले लेंगे x के अबाउट। सर एक मिनट ये सुनिए सर। हाँ यस सर। सर जब x लेस देन 0 होगा तो ये आएगा मॉड y इक्वल्स टू fx। ठीक है सर। मतलब x लेस देन, हाँ सर, हाँ ये आ जाएगा fx। मॉड y इक्वल्स टू fx आएगा सर हमारा। तो सर हमारा जो ग्राफ बनना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए कि इसमें हम लोग जो वाला है उसको हटा देंगे लेस देन 0 के लिए। हाँ सर, तो जो नीचे वाला पार्ट है उसको हटा देंगे और उसको रिपीट कर देंगे ये वाला हो जाएगा ऊपर वाले का। और सर एक मिनट सर, फिर अगर जब हमने डाला कि ये जो x की वैल्यू पॉजिटिव है तो आ जाएगा सर मॉड y इक्वल्स टू f ऑफ माइनस x। x की वैल्यू पॉजिटिव है, हाँ ठीक है। हाँ तो f ऑफ माइनस x आएगा जब, तो मतलब क्या होना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप होना चाहिए। हाँ तो सर जो इधर वाली ये वैल्यू गोले तो सर इधर आ जाना चाहिए ना। हाँ, ये पूरा इधर मूव कर जाना चाहिए और फिर जो नेगेटिव पोर्शन है उसका हट जाना चाहिए। हाँ तो मतलब ये जो ट्रायंगल वाला है वो तो होना ही नहीं चाहिए सर इसमें, इस ग्राफ में। ये ट्रायंगल कहाँ से आ गया? हाँ सर वही मैं कह रहा हूँ, गलत है सर ये। अच्छा, ये ट्रायंगल आप बोल रहे हो ये आ गया है? हाँ सर। आंसर क्या दिया है पीछे चेक करो जरा। सर मैं सर क्या बोलता कि सर इसमें ऐसा कर लीजिए ना सर, पहले तो आप खाली y मॉड y इक्वल्स टू f ऑफ माइनस x का ग्राफ बना दीजिए। माने कि सर जो वो बनेगा उसमें सर वो वाला जो हमारा x fx है उसका नेगेटिव वाला पोर्शन पूरे में बन जाएगा। मॉड y इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स में ये होता है कि पलट जाता है सिर्फ y एक्सिस के अबाउट, जो पॉजिटिव वैल्यू थी नेगेटिव हो जाएंगी, नेगेटिव के साइड। ये नहीं होता है कि इसको हट जाएगा वैल्यू। मतलब f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस, इतना चेंज हुआ। बात समझ रहे हो? ये ऐसा हो जाएगा। मतलब गलत दिया हुआ है ना सर? नहीं सर ये ट्रायंगल वाला नहीं आया। ट्रायंगल वाला नहीं आएगा क्यों? कुछ भी सर क्योंकि x की कभी पॉजिटिव वैल्यू जा ही नहीं सकती सर फंक्शन में, x हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। जब x नेगेटिव होगा तब, और जब x नेगेटिव होगा तो सर ये तो लेफ्ट वाला ही पोर्शन बनेगा ना, पैराबोलिक वाला। ट्रायंगल वाला कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि x की कभी पॉजिटिव वैल्यू डल ही नहीं सकती। अरे चुप रहो पहले। x नेगेटिव होगा ये बोल रहा हूँ मैं। x नेगेटिव होगा तो दैट मींस नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव वाला ग्राफ बनेगा। ये नेगेटिव साइड पे x लेस देन 0 पे मैंने पॉजिटिव वाला ग्राफ बनाया है, fx वाला, तो वही तो बनाया मैंने। ये देखो ना, ये जो बना हुआ है यही तो है। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम्हारा नेगेटिव वाली वैल्यू कभी आएंगी ही नहीं। नेगेटिव वाली वैल्यू तब आएंगी ना जब x ग्रेटर देन 0 होगा। जब तुम डालोगे x इक्वल टू 1 तो आएगा f ऑफ माइनस 1। f ऑफ माइनस 1 तो यहाँ से लेके डालोगे ना ग्राफ में, इस जगह से। तो मैंने उसकी मिरर इमेज डाल दी। तो आप f ऑफ माइनस x सिंपली ध्यान रखिए कि फ्लिप हो जाता है, जो ये बोल रहे हैं ये y एक्सिस के अबाउट इधर उधर हो जाएगा।
अब ये तुमने किसका ग्राफ बनाया, अभी इसका ग्राफ बनाया तुमने मॉड वाई इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का बनाना है, मॉड वाई पहले करना है। तो मॉड वाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ मिटा दें पहले, तो इतना पोर्शन मिटाया हमने, पॉजिटिव का हम वो ले लेंगे मिरर इमेज और नेगेटिव हटा दे रहे हैं, करेक्ट। ये आ गया, ये टोपी आ रहेगी एक, और एक ये टोपी आ रहेगी। अब हमें लेना है मॉड ऑफ एक्स करना है, में ही रहा तो रहा है, यही आएगा आंसर, सही तो है। अब तुम जैसे ही मॉड ऑफ एक्स लोगे, एक मिनट रुको, हमने यहाँ तक निकाल लिया है, माइनस एक्स तक लगा लिया है। अब तुम मॉड वाई इक्वल टू एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स लिख रहे हो। अब ग्राफ में क्या चेंज आएगा बताओ। सर मैं क्या कह रहा था सर, ये माइनस एक्स आपने क्यों निकाला सर, हमें माइनस मॉड एक्स निकालिए, तो सर ट्रायंगल वाला कभी इन्वॉल्व ही नहीं होगा। माइनस मॉड एक्स वाला निकालिए। हाँ सर, तो फिर सर हाँ, जो वही तो पिछला बोल रहा है वाला मीर। हाँ तो ये वाला नहीं आएगा ट्रायंगल वाला, ये पॉजिटिव साइड पे जो ग्राफ है ना, इसकी मिरर इमेज हो जाएगी इस तरफ पे नेगेटिव साइड पे, इधर पे भी वही आएगा, मतलब ये जो बना है ये टोपी नहीं आएगी, इधर पे भी वही आएगा, ये टोपी ऐसे। हाँ सर, ये चीज बोल रहा था सर मैं। हाँ वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राफ है किसी और हाँ, चीज सर। का बना दिया इन्होंने, मतलब इसकी मिरर इमेज ले लिए डायरेक्ट वाई एक्सिस के अबाउट, जो हम लोग ने ऊपर ग्राफ पहुंचाया ना अभी एफ ऑफ माइनस एक्स का, इसकी मिरर इमेज ले लिए, पर ये है नहीं ऐसा। आयुष समझ में आया क्या बोला मैंने पहले ग्राफ बनाया इसका, मॉड वाई इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाया पहले, ठीक है ना। सर एक बार मिटा के फिर से बता दीजिए पूरा, मतलब डायरेक्ट करते जाइए सर, समझ जाऊंगा सर मैं। ठीक, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, हमने ये ग्राफ दिया हुआ है इसका एफ एक्स का, तुमसे कोई भी बोलेगा कि तुम्हें ग्राफ बनाना है एफ ऑफ मॉड एक्स का, जैसे ले लो, या एफ ऑफ माइनस एक्स का मान लो हम ग्राफ बना रहे हैं, एक नॉर्मल सा केस ले रहा हूं मैं, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ है पहला वाला केस। तो एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, बाद में मॉड लगा लेंगे। माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, जो ग्राफ होगा पॉजिटिव में वो अब नेगेटिव में चला जाएगा, जो नेगेटिव में होगा वो पॉजिटिव में चला जाएगा। सर क्लियर है। यस सर। ये ऐसा हो गया और ये ऐसा होगा, करेक्ट। अब बाद में मॉड वाई लगाना है, मॉड वाई लगाने का मतलब क्या है, नेगेटिव वाला पोर्शन हटा दो ग्राफ का, ये वाले दोनों पोर्शन हट जाएंगे, और फिर पॉजिटिव वाले का मिरर इमेज है ऐसा, करेक्ट। ये मॉड वाई इक्वल टू हो गया। सर मॉड वाई का तो मतलब ये हो गया ना कि मैं वाई में कुछ भी डालूं, मेरा जो एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव रहे। तो सर यहाँ पर तो अगर मैं वाई में कुछ डाल, यहाँ पर तो एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी तो आ रही है। एक्स की नेगेटिव वैल्यू से एफ एक्स का क्या मतलब होता है, जैसे मॉड वाई इक्वल टू -1 कभी नहीं आना चाहिए। यस सर बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग जो ग्राफ बना रहे हैं वो एफ एक्स का बना रहे हैं, तो तुम नॉर्मल वाले मेथड से यहाँ पे सोचो मत, हमने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मतलब क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स इन्वॉल्व है ना, एफ एक्स की वैल्यू अलग अलग ले रही है। जब यहाँ पे ये नेगेटिव होगा ना, तुम्हें नहीं पता कि ये किसके करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्राफ ये है कि कहीं पे नेगेटिव है कहीं पे पॉजिटिव है। तो आप नॉर्मल मेथड ध्यान रखिए कि मॉड ऑफ वाई का मतलब क्या होता है। तो मॉड वाई इक्वल टू एक्स ग्राफ बना रहे थे, कि वहाँ पे क्या कर रहे थे कि जो नेगेटिव पोर्शन था वाई का वो एलिमिनेट कर रहे थे, और वाई का पॉजिटिव पोर्शन का मिरर इमेज ले रहे थे एक्स के अबाउट, यही तो कर रहे थे। ये लाइन बनाई थी हमने, ये लाइन हटा दी थी, ठीक है सर। इसकी ले ली थी एक्स के अबाउट, एक्स के अबाउट लेनी थी, ठीक है। हाँ एक्स के अबाउट इसलिए लेंगे ना क्योंकि दो वैल्यू आएंगी। अगर तुमसे कोई बोल रहा है कि मॉड वाई इक्वल टू 1 है, तो तुम क्या बोलोगे कि y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, यस और नो। ठीक है सर क्लियर है, एक्स के अबाउट लेनी है। दोनों होंगी ना। और सर एक चीज पूछनी थी, अगर सर हमसे बोले मतलब मेरे को y इक्वल टू मॉड एक्स के ग्राफ में, तो हम y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते हैं। उसमें भी नेगेटिव वाला हटाते हैं और y एक्सिस के अबाउट, ठीक है सर। सोच लो कि जो नेगेटिव पोर्शन की इमेज होगी वो हम लोग x के अबाउट ले लेंगे, इसमें हटाने डालने का चक्कर। सर मैं यानी कि गलत कर रहा था सर, पहले से मैंने माधव को गलत बता दिया सर। मैं समझता था कि जो मॉड में सर उसके अबाउट मिरर में लेनी है, उस चीज की, उस पार्ट की। जैसे मॉड x है तो आप मॉड x के अबाउट मिरर इमेज लोगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं वही कर रहा था, गलती कर रहा था। ठीक है सर, समझ। मॉड y है ना, तो आप x के अबाउट मिरर इमेज लिखवाई ना मैंने कॉपी पे ये सेंटेंस तो कल। ठीक है, नहीं वो लिख लिया, लेकिन मैंने उस टाइम पे गलत वो कर लिया होगा, कोई बात नहीं, अभी क्लियर है कि नहीं। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर। क्लियर है। मॉड तो नेगेटिव वाले पोर्शन का ग्राफ बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, इसी का मिरर इमेज हो जाएगा एक और, ठीक है ना।
मेरे को आप लोग को एक बताना है चीज, ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, सोच करके कल बता के लेके आना। मतलब ये y इक्वल टू एफ एक्स अगर ये है तो ये एफ ऑफ किसका ग्राफ बना है? सर ये है ए वाला तो सर y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स का है, एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स, यानी कि सर y से मॉड हटा दीजिए तो a वाला आएगा। हाँ सर, इसका ग्राफ है। हाँ बिल्कुल सर। बाकी लोग को समझ में आती है ये बात? मेरे बताओ, क्लियर है? और सर जो b वाला है वो y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड एक्स का है। बी वाला y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। और सर c वाला है y इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स का। y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का। हाँ सर, यस सर। मॉड ऑफ एफ एक्स, नहीं सर मॉड ऑफ एफ एक्स पूरे का। हाँ अब सही है, क्योंकि सारी वैल्यू Yes. पॉजिटिव हो जा रही है तो और सर y d वाला एक मिनट सोचना पड़ेगा थोड़ा। डी वाला तो, हाँ डी वाला तो फिर हम ये वाला केस है ना, इसमें ये वाले हाँ। केस के लिए भी अलग से सोचना पड़ेगा कि ये केस इंसर्ट कैसे करना है हमें। नहीं सर ग्राफ हो में। सकता है ये हो सकता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, बस 10 सेकंड रुके सर। सर मैं बताऊं क्या है ये मॉड y इक्वल्स टू f ऑफ माइनस x है सर। नहीं सर नहीं सर, मॉड y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड एक्स, मॉड y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड एक्स। मॉड y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x। नहीं नहीं गलत सर, मैं गलत बोल रहा सर मैं हूँ। बताऊं सर, मॉड y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स। सर ये बात सुनो मेरी, अभी तो हम लोग ने ग्राफ बनाया था ना, c just वाले में जो y पे last- मॉड लगा last वाला दीजिए। पार्ट था हमारा, क्या था वो? मॉड y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का था ग्राफ। वो क्या था? वो उल्टा था इसका, जस्ट ये था टोपी और ये, करेक्ट। अब हमें बस उल्टे करने, फ्लिप करने, क्या करना पड़ेगा फ्लिप के लिए? नेगेटिव मैं लगा बताऊं क्या देंगे था? और माइनस बाहर नेगेटिव लगा दीजिए। मॉड y इक्वल्स टू माइनस f(x) होगा सर ये। नहीं, मॉड y इक्वल्स टू एफ एक्स, बस सिंपल। Mod y equal- मॉड y इक्वल्स टू माइनस ऑफ f माइनस x सर, ये होगा नहीं इसका। सर, मॉड y इक्वल्स टू एफ एक्स बस। सर अगर एक मिनट सर हो जाओ पहले तो अपने अपने वहां पे प्रखर ने जो बोला है मॉड y इक्वल टू एफ एफ एक्स, एक्स बोले, यस सर। ठीक है। मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, और कोई मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पहले बना लें हम लोग। मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ये होगा, देखो नेगेटिव पोर्शन हटा दिया, इसका ग्राफ का मिरर इमेज ले लिया और इसकी टोपी ऊपर बढ़ा दी, सॉरी ये हटा दी और इसकी टोपी नीचे गिरा दी। क्लियर है? ये है मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। अब किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को, इसके अलावा कोई भी डाउट फंस रहा हो तो। यही है ना सिंपली, और दुनिया भर के क्या सोच रहे हैं हम इधर उधर की चीज। नेगेटिव पोर्शन हटा दिया, पॉजिटिव का मिरर इमेज ले लिया एक्स के बाद। यस सर। क्लियर है? आयुष अभी भी डाउट में है? सर मुझे टोपी वाला सर दिक्कत कर रहा है। अब जो पूरा सर जैसे हमने सर्कल बनाया है और जो ट्रायंगल, मेरे को एक चीज का जवाब दे दो, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं तुम बता दो। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बताओ, कहानी मत सुनो। उसमें कहानी अगर देखने बैठोगे ना, वैल्यूज बार बार चेंज हो रही है फंक्शन में, बहुत टाइम लग जाएगा आपको एग्जाम में सोचने में, और गलत होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। आप नहीं सर, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ध्यान रखिए। सर वो ठीक है, लेकिन सर आपने जैसे जो टोपी बनाई है, जो मतलब उसकी नीचे यानी कि आपने जो सर्कल फॉर्म किया है और जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म किया है, सब वापस मेरे को ये वाला दिक्कत कर रहा है। ये आप कैसे बना रहे हैं? वो मैं कैसे बना रहा हूँ वो मत बताओ, मेरे को ये बताओ मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन है वो ये है। सर मॉड y इक्वल टू fx का, सर fx जो दे रखा है वो दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा कि सर मॉड y का मतलब क्या है कि सर वो उसमें कुछ भी डालूं वो हमेशा पॉजिटिव देगा मेरे को, तो x एक्सपेक्ट में सर उसकी मिरर में बना दो सर। क्या कर दूं? सर x एक्सिस के एक्सपेक्ट में सर। हाँ मिरर इमेज तो बना दूं, पर जहां पे भाई निगेटिव है ना वो हटा भी दूं, क्योंकि मॉड y कभी निगेटिव नहीं हो सकता, -1 नहीं आ सकता, तो हटा भी तो दूं। ये छोड़ दूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ठीक है सर, आ रही है समझ में बात? सर ये वाली तो बात क्लिक कर गई, मॉड y नेगेटिव नहीं हो सकता। आप दो सेंटेंस ध्यान रखिए, आप दिमाग में आप ये सेंटेंस ध्यान रखेंगे ना, कभी गलत नहीं होगा कि नेगेटिव को हटा देना है, पॉजिटिव का मिरर इमेज ले लेना है एक्स के अबाउट। नेगेटिव को हटा दिया, पॉजिटिव का मिरर इमेज ले लिया एक्स के अबाउट। कोई डाउट है? अब क्लियर है सर, समझ में आ गया। ये किसका ग्राफ है? मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का। ठीक है सर, अब क्लियर हो गया। जो लास्ट वाला पार्ट लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, चारों हम लोग का डिस्कशन हो गया। क्लियर है ना? इससे एक डिटेल डिस्कशन भी हो जाएगा ना, मतलब पॉइंट ये है कि तुम लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाए चैप्टर, तो इसलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ले। ऊपर वाले क्वेश्चन का भी इसी तरीके से सोचना कि इनमें क्या क्या गलती है। ये फंक्शन दिए हुए हैं, बनाना एक बार फंक्शन कॉपी में और सोचना क्या गलती है।
तो कल डिस्कशन करेंगे इनका भी। मतलब सिर्फ राइट आंसर फाइंड करना ही हमारा पार्ट नहीं है, हमें ये भी करना है जो गलत है वो क्यों गलत है, क्या गलती हो गई उसमें एक। ये नहीं कि आंसर ए मिल गया राइट तो हम आगे बढ़ गए तुरंत देख करके, ये गलती नहीं करनी है। आगे बढ़े। यस सर। देवांशी आप लोग को समझ में आ रहा है अभी जो चल रहा है ग्राफ? सर एक बार जरा सर 42 क्वेश्चन लगाइए सर। नहीं हम 42 नहीं, लाइन से चलेंगे, तुम्हारे बोलने से नहीं चलेंगे, चुप रहो। और किसी को कोई क्वेश्चन नेक्स्ट? 36 नंबर हो गया सबका, अब Yes, कर sir. लोगे? जैसे कर लेंगे सर हो गया सर, हो गया सर। 37 वाला 37 वाला वाला कर। सर इसमें तो वही मैच करो सर। अब बी सी डी का तो सर मैं श्योर हूँ, बस एक बार ए का कंफर्म करा दीजिए सर, ए ऑप्शन। देखो मॉड एक्स स्क्वायर में लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता है, कोई बेवकूफ मतलब बना नहीं रहे होता सर, बिल्कुल सही बात है। तो बस यही इसका मैंने ग्राफ बना सोचा। देंगे। इसका ग्राफ क्या होगा, इसके फैक्टर होंगे क्या, क्या आ रहे हैं फैक्टर? नहीं होगा सर, 3 अरे होगा फैक्टर, हो जाएगा। X minus 3 हाँ हो जाएगा, वो तो गया हो गया सर, खत्म हो जाएगा। बस। अब ये पैराबोला ऐसा बनना चाहिए था पर ऐसा नहीं बनेगा, कैसा बन जाएगा, ऐसा टोपी दे देगा ऊपर, सही है। यस सर बिल्कुल। Yes, डब्ल्यू टाइप का। और सर सेकंड वाला स्क्वायर बनेगा। सेकंड वाला तो मैं बहुत पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, ये स्क्वायर होते हैं। पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में क्या बनेगी, x + y = 1 लाइन बनती है, हाँ, तो ये होगी। yes और sir, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो -x + y = 1, तो ये लाइन जो हो जाएगी y = x + 1, यस ऐसा हो सर। जाएगा। थर्ड में बनाओगे ऐसा, फोर्थ में बनाओगे ऐसा, तो क्लोज्ड स्क्वायर आता है। क्लियर है? यस सर। यस क्लियर yes है। sir, का तीसरे वाले सर तीसरा वाला तो वो बन जाएगा, पहले log x का पॉजिटिव वाला सेक्शन बना लेंगे, फिर सर उसका नेगेटिव हटा के और वो x एक्सिस का और मिरर इमेज ले लेंगे। यस सर। नेगेटिव x में जो भी माल मसाला था सब हटा देंगे। हाँ पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, log ऑफ mod x का और फिर होल मॉड का, फिर बाद में उसको कर लेंगे। अच्छा log ऑफ x का ग्राफ ये होता है, log x का log ऑफ x के x का जब मॉड लगाओगे तो नेगेटिव साइड पे भी सेम ग्राफ रिपीट होगा कि नहीं? यस सर बिल्कुल। मिरर इमेज हो जाएगा y के अबाउट, और फिर होल में मॉड लगा दोगे, होल में मॉड लगा दोगे तो ऐसा हो गया। क्लियर है? नीचे वाले अपने आप हट जाएंगे। यस सर बिल्कुल। और फिर पूरे का मॉड ले लो y के अबाउट, तो यही मिरर इमेज नीचे प्लेस होगी। अच्छा यस सर। क्लियर है? तो ये नहीं बनाया था उसमें। मुझे सर यही होने। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर स्टेप बाय स्टेप इसको, किस कौन से मोड से कौन सा बनाया सर? मीर बताएगा धीरे धीरे, बताओ मीर। हाँ ये देख पहले जो है ये मैंने log x का ग्राफ बना ले, ठीक है ना? आराम से ठीक। बना। अब मैंने मॉड बनाया तो मतलब मॉड बनेगा तो y एक्सिस के अबाउट जो यहाँ पर थी चीज वही चीज यहाँ पर भी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। y के अबाउट मिरर अब इमेज हो मैंने जाएगी। पीछे का मॉड ले लिया तो मैं जो नीचे वाली चीजें थी वो सारी ऊपर चली जाएंगी। ठीक है क्लियर है। एक मिनट, आप जब इसके अब मैंने ये हमने y किसका का ग्राफ बना मॉड दिया, ये हम एक मिनट मीर, ये हमने ग्राफ बना दिया है log ऑफ mod x का, करेक्ट? यस सर क्लियर है। अब उसके पे मॉड लगाना है, मॉड लगाने के लिए क्या किया, इसको मिरर मान लिया, यस सर नेगेटिव वैल्यू ऊपर चली गई। अब ठीक आप है। मॉड y का बनाना है, ये हटा लिया नेगेटिव पोर्शन, क्या ठीक है। करेंगे? इसका मिरर इमेज ले लेंगे, लास्ट में इसका x मिरर के अबाउट। ठीक है सर अब क्लियर है। क्लियर है ना? क्लियर है सर। यस सर। ये क्वेश्चन आ चुका है जेईई एडवांस में, एरिया वाले चैप्टर में मैंने बताया था आपको, ये वो 4 कर्व थे, 4 में से एक कल वाला था, एक ही है, ये में ध्यान रखना है फिगर्स सारे। सर मुझे सर वहां तक तो समझ में आ गया log ऑफ mod x, सर उसके बाद होल का मॉड थोड़ा बता दीजिए सर, होल का मॉड कैसे लिया है? होल का मॉड में क्या होता है, नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव बन जाता है, sin x का ग्राफ जैसे होता है ऐसा होता है, तो sin x के मॉड का ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव जहाँ पे है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव को नहीं छेड़ेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। अच्छा सर ठीक है। वही वाला यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगाया है, यहाँ पे जो ग्राफ जहाँ पे पॉजिटिव था यहाँ पे हमने इसको नहीं छुआ है, नेगेटिव जो था ना उसकी मिरर इमेज ले लिए, इसकी मिरर इमेज लोगे ये आएगी,
ठीक है सर। नहीं सॉरी, मिरर इमेज इसकी ली है ना, ये वाला पोर्शन था log x का, फिर से बना दे रहा हूँ। देखना मैं लास्ट बार बना रहा हूँ, अब ना पूछना। ये हो गया तुम्हारा log x ग्राफ, क्लियर है? ये किसका हो गया? log ऑफ mod x ग्राफ। सर कोई डाउट नहीं ना किसी को? अब हमें मॉड लगाना है पूरे मॉड लगाना है, तो हमने इसकी मिरर इमेज ले ली x के अबाउट, ऐसा आ गया ग्राफ। इसकी ले ली, इसकी अबाउट ऐसा आ गया ग्राफ। क्लियर? बोलो माधव। हाँ सर। अब नेगेटिव पोर्शन को रब कर दिया, फिर मिरर इमेज ले ली किसके अबाउट? मॉड y के लिए। अब मॉड y पे लगा रहे हैं मिरर इमेज, मॉड y पे। जब y पे मॉड होता है तो मिरर इमेज किसके अबाउट लेते हैं? x एक्सिस के अबाउट। लगा लो फिर, ठीक है सर, क्लियर है। Yes, sir. बना लीजिए इसको कॉपी। क्लियर है ना? हाँ लास्ट सर। वाला क्या होगा? लास्ट वाला माधव बताओ कैसे बनेगा 2 - x स्क्वायर के रूट का? वो तो सर जो पैराबोला बनता है ना अपना y हाफ सर्कल, हाफ - सर्कल, x स्क्वायर, सर, उसका हाफ बस सर्कल। पॉजिटिव वाला ले लेंगे। एक तो गलत बता रहे हो, ऊपर से इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे हो। गलत सर मैं बताऊं? x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 - y का जो पैराबोला बनता है ना सर, तुम चुप सर। रहो पहले। सर मैं बताऊं क्या बनेगा? ये जब स्क्वायर करोगे पैराबोला आ रहा है, मेरे को बता दो जरा। अरे सॉरी सर्कल है, अरे सॉरी, हाफ सर्कल आएगा, उसकी रेडियस का। सेमी सर्कल टाइप का है। अरे सर्कल टाइप का आएगा और उसका सर्कल का वो हटा देंगे सर, नेगेटिव वाला सेमी सर्कल ये वाला आएगा। पार्ट। हाँ सर, अरे सॉरी सर, वो जल्दी जल्दी में बोल दिया। सर रेडियस √2 हो जाएगा सर। गलती बोलते हो, पहली बार में सोच लिया करो कि y इक्वल टू रूट टाइप का जो भी है ग्राफ सब पैराबोला ही होगा, क्योंकि हमने पैराबोला पढ़ा है बहुत दिन से। हाँ, अरे नहीं सर, वो घर पे तो सही बनाया था, वो अभी जल्दी जल्दी में गलत बोल दिया। अच्छा मेरे को ये बताओ जरा, ये क्या होगा? ये हाइपरबोला सर, मतलब हाइपरबोला का नेगेटिव वाला हटा देंगे। अरे जरा ये draw तो कर। पैराबोला है सर, ये नशे में- पैराबोला। अरे सॉरी सर, वो गलत बोल दिया। मैं पैराबोला एक्सपेक्ट होगा। कर रहा हूँ कुछ अलग तुम नहीं। गलत नहीं बोल रहे हो, बहुत जल्दी बोल रहे हो। मैं वही तो बोल रहा हूँ, अपनी जो स्पीड है ना उसको स्लो कर दो, अपने आप सही बोलोगे। वरना आसान आसान क्वेश्चन नहीं बना बोल पा रहे हो, गलत बोल रहे हो। हाँ? एक और क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, मैं बताना ये क्या है। ये प्रखर बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा, चुप रहना। सर हाइपरबोला, हाइपरबोला का नेगेटिव वाला हटा देंगे। चलो ठीक है, बच गए। चलो गलत बोल दिया क्या सर? सही है, सही है, हाइपर बोला है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा ना। हाँ सर। और अगला क्वेश्चन तो हो गया होगा, एक क्लास का करवाया 1/2। यस सर। यस सर। मतलब क्लियर है ना? आगे बढ़े। यस सर। यस सर, आगे बढ़िएगा। सर एक बार 42 वाले में एक चीज पूछनी है मुझे। अरे 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 आवी भाई 39 से चल तो रहे हैं। 39 से चल रहा, अब पहुंच जाएंगे हम तुम्हारे वाले पास भी। 39 तो सर क्लास का क्वेश्चन है सर, 4-5 बार कराया सर इस टाइप के क्वेश्चन। ये भी हो गया है, ये भी हो गया, करेक्ट। देवांशी हो गया क्वेश्चन? देवांशी इशिता तुम लोग? हाँ सर, वो रेशनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा सर। हाँ, इन लोग से पूछ रहा हूँ मैं। इशिता तुम करके लाई हो आज सीट? करिए सर। तो पूछो, कुछ पूछ नहीं तो तुम्हें तो कोई डाउट नहीं आया क्या? इन्हीं लोग को आए हैं सारे डाउट। सर वही ग्राफ वाले में थे। हो गए क्लियर अब? यस सर। ठीक है, मेरे मोबाइल पे आ जानी चाहिए तुम्हारी शीट ये पूरी। यस सर तो बोल रही हो। इन लोगों ने भेज दी, तुम लोग में से किसी ने नहीं भेजी शीट? और माधव तुमने भी नहीं भेजी है। करतब तुमने आज भेजी है ना अभी मोबाइल पे? सर हाँ सर। इसको होमवर्क की तरह कर लीजिए, हम लोग इतना इतना दिन दे रहे हैं इसलिए करने के लिए। ओके मत करिए, लेवल 1 तो मुझे सबकी कॉपी पे चाहिए एटलीस्ट। और 41 में कोई डाउट किसी को? नो सर, मतलब वही ऑप्शन चेकिंग से। हाँ इसमें ऑप्शन चेकिंग करना पड़ेगा, वो ऑप्शन नहीं है इसमें। 42 में हाँ सर, यही वाला एक क्वेश्चन है। यही वाला ये सर। ये आसान क्वेश्चन है यार, याद कर लो आप कि x इक्वल टू लैम्डा के अबाउट अगर सिमेट्रिकल होता है तो f ऑफ लैम्डा प्लस f ऊपर गए लाइन के उतना ही नीचे है ग्राफ सिमेट्रिकल होगा, f ऑफ लैम्डा माइनस x। याद कर लीजिए ये सर इसका
है क्या लॉजिक, मतलब कुछ हाँ ग्राफ लॉजिक है से बिल्कुल। जैसे बताइए। आप कोई भी लिख रहे हो, ग्राफ मान लो बना रहे हो, हमने ये बनाया, ये है लाइन, मान लीजिए x y इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है ना। ठीक है हमें इसका ग्राफ का वो लेना है, x इक्वल टू 2 के अबाउट बोर्ड है ना, x इक्वल टू 2 होगा y एक्सिस के पैरेलल लाइन, करेक्ट, क्लियर है ना। यस सर। x इक्वल टू 2 के अबाउट मिरर इमेज लेनी है, तो जहां पे 2 को टकराएगी ये लाइन, उसके अबाउट पलट जाएगी कि नहीं। जैसे ये वाले का मिरर इमेज ऐसा आएगा और ये वाले का मिरर इमेज ऐसा आएगा, बात समझ रहे हो। सर वैसे मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि सर मैंने ना इसको सर एक बार मेरे एक को clear हुआ पैराबोला कि का, नहीं, जो मैंने बोला। सर ये तो थोड़ा सर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था ये तुम जब चुप रहो आपने यार, एक तुम डिस्टर्ब बहुत ज्यादा कर रहे हो बीच बीच में, वो पूछ रहा है तुम बीच में बोलने लगते हो और बोलो डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे सर इसलिए तो मैं पूछने के लिए बोला, बीच का सब गायब हो गया मेरा। हाँ तो 2 मिनट वेट करो अभी। मेरी ये बताओ, तुम्हें इतना क्लियर हो जो मैंने बोला, जब आप मिरर इमेज ले रहे हैं x प्लस यस सर, 1 की मतलब मिरर जो इसके अबाउट, ना, ठीक है सर। इसने बोला है कि ये जो है एफ एक्स जो है सिमेट्रिकल एक्स इक्वल टू 2 के अबाउट। हम लोग ने फिगर सही बनाया, सिमेट्रिकल था हमारा फिगर सिमेट्रिकल नहीं था, मिरर इमेज ले रहे थे, हमें सिमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करना है। सिमेट्रिकल फिगर का मतलब क्या होता है, जैसे हम सर्किल बनाते हैं, सर्किल में क्या होता है, सर्किल जो होता है सिमेट्रिकल होता है किस लाइन के अबाउट, अपनी यस सर। y और x एक्सिस के अबाउट। ये हो गया y इक्वल टू 0, ये हो गया x इक्वल टू 0, करेक्ट। इस इन लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ऐसे एलिप्स जो होता है ना, मेजर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, माइनर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। उसी तरीके से कोई भी ग्राफ अगर x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिकल, मैं ये वाले केस में ले रहा हूँ जब 0 है, ध्यान रखना, तो मैं अगर 0 से थोड़ा भी ऊपर चलूं पॉजिटिव x आएगा, 0 से थोड़ा भी नीचे चलूं नेगेटिव x आएगा, करेक्ट। 0 प्लस एक्स 0 माइनस एक्स, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स और एफ ऑफ 0 माइनस एक्स, क्लियर है, बोलो। सर यस सर, समझ में आ गया सर। क्या सर अब एकदम मस्त जैसे समझ में आ गया सर। फंक्शन लेती है सर, वैसा ही बिल्कुल चीज है ये। हाँ तो उसीलिए हम बोलते हैं उसको कि अगर आप लेमडा के अबाउट x इक्वल टू लेमडा के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो f ऑफ लेमडा प्लस x इक्वल टू f ऑफ लेमडा माइनस x। जितना ऊपर जाएंगे उतना ही उसमें सिमेट्रिकल मतलब बराबर होगा दोनों तरफ जाके, वो ना दूरी जो है। एक मिनट सर, एक मिनट। हम सर कुछ लैम्डा मतलब कोई एक लाइन है y एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे मैं x में समझा रहा हूँ ना, तुम y में ले लो। सर इसका देखो अब ध्यान से देखना, फिगर जो था ना हम लोग हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारा लाइन यहाँ पे x इक्वल टू 2 बोला गया, x इक्वल टू 2 लाइन ये है, ठीक है ना। आगे कहीं पे हम x इक्वल टू 0 ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें समझाने के लिए, फिर हम चेंज करते हैं लाइन, 0 प्लस लेमडा कर रहे हैं। 0 प्लस लेमडा कहाँ पे होगा, ये होगा पॉजिटिव y, करेक्ट। 0 प्लस लेमडा मान लीजिए यहाँ पे है हमारा, ये हो गया लेमडा, x की वैल्यू लेमडा हो गई, लेमडा पे y कुछ होगा, y1 मान लेते हैं। यही है f ऑफ 0 प्लस लेमडा इक्वल टू y1। इतना पॉइंट क्लियर है। 0 से आगे जा रहे हैं, अब 0 से पीछे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस लेमडा, इस पे क्या है y2 है, और ग्राफ अगर सिमेट्रिकल है तो दोनों की y की वैल्यू बराबर होगी कि नहीं, वो मैंने x के करस्पॉन्डिंग समझाया था, ये y के करस्पॉन्डिंग है। तो मेरे को ये बताइए, एक मिनट रुक जाओ, पेंसिल बंद हो गई। आप लोगों को समझ में आया, f ऑफ 0 माइनस लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 हो जाएगी, जो मैंने लिखी है। y2 और y1 बराबर है कि नहीं, सिमेट्रिकल है तो वो दोनों ही बराबर बिल्कुल यस सर। अब ऐसे ही x इक्वल टू 0 को x इक्वल टू लेमडा से रिप्लेस करो और सर्किल का सेंटर शिफ्ट करो लेमडा पे, लेमडा कोमा 0 पे शिफ्ट कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल सर्किल का सेंटर, तो x माइनस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर सर्किल हो गया। इसका फिगर बनाइए कॉपी में एक बार, नेक्स्ट लाइन में आंसर है तुम्हारा। हेलो सर। हाँ सर, पूरा मतलब इधर ही शिफ्ट कर गया है सर पूरा। हाँ सर आवाज आ रही है मेरी? दोनों तरफ जो होगी ना y की वैल्यू वो बराबर होगी ग्राफ पे, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, सर्किल एक एप्रोप्रिएट फिगर है समझने के लिए। ऐसे ही अगर y के अबाउट सिमेट्रिकल होगा ना, y के अबाउट, तो 2 प्लस y 2 माइनस y हो जाएगा वो। ये ध्यान रखना, जेई एडवांस में क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे, जो ये कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी मैं लिखवा भी देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ।
अगर नहीं समझ में आया इतने पे पूछो तब तक। बोलो प्रखर। सर ये कह रहा था कि जब आपने ये समझाया था ना एफ एक्स, अगर एफ एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू लेमडा के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स और लेमडा माइनस एक्स जो होगा वो इक्वल होगा। सर यहाँ तक आपने जो इसका डेरिवेशन दिया था मैं समझ गया था, उसके बाद सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। उसके बाद आपने कुछ नया तो नहीं बताया, उसी को समझाया ना खाली? उसी को समझाया है ना सर? हाँ उसी को समझाया। अरे सर बहुत गुस्सा आ रही है सर, बिल्कुल ढंग से नहीं चल रही क्लास। कोई बात नहीं, आप अपना माइक क्या नाम है, वीडियो तो आप बंद करके रखा है आपने, अभी भी नहीं चल रही क्लास? सर मैंने अपना भी कर रखा है बंद और आप लोग का भी कर रखा है, जिससे कि वो वीडियो आएगा तो नेट खाएगा, इसलिए फिर भी सर सब गड़बड़ हो रखा है। ज्यादा ही धीमे चल रहा है नेट। एक मैं लाइन बोल रहा हूँ, लाइन लिखिए। सो तो नहीं गए सारे लोग बंद करके शटर? नहीं सर। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ रहा है ना, वो आप लोग के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है, अगर आप लोग समझो ध्यान से। उसमें अपने शटर गिरा के बैठ नहीं जाना होता है कि दूसरे ने क्वेश्चन पूछा तो मैं क्यों सुनूंगा। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड लिख लीजिए। मुझे उस समय जो क्वेश्चन समझ में आया था ना, मेरे जो तुम पूछ रहे थे वो अलग क्वेश्चन समझ में आया था, इसलिए मुझे लगा तुम क्या पूछ रहे हो। तो ये क्वेश्चन में ये है कि इफ एफ एक्स इज सिमेट्रिकल about x equal to lambda, then f of lambda plus x equal to f of lambda minus x। और दूसरा है if f of y is symmetrical about y equal to lambda, then और इसको फिगर से आप लोग समझ लोगे ना तो कभी भी गलती नहीं होगी। हमने एक सर्किल लिया हुआ है समझने के लिए। जो सर्किल है उसका सेंटर है हमारा लेमडा कॉमा 0। तो ये लाइन क्या हो गई? ये लाइन बता सकते हो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? हाँ यस सर, इस लाइन की इक्वेशन यस सर, x सर ये इक्वल्स टू x इक्वल टू लैम्डा। हमारा जो फिगर है x इक्वल टू लेमडा के अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं? बराबर है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये है लेमडा, ये पॉइंट कितना हो गया? ये पॉइंट है लेमडा कॉमा y1 या लेमडा कॉमा 0 मान लेते हैं। y की वैल्यू 0 नहीं होगी वैसे तो, होगी कुछ y की वैल्यू, फॉर एग्जांपल y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पे लेमडा प्लस x, करेक्ट, ये वाला पॉइंट है लेमडा प्लस x, ठीक है ना। इसमें जो है y की वैल्यू y1 है, और पीछे जा रहे हैं उतने ही लेमडा माइनस x, करेक्ट। पीछे जाएंगे तो लेमडा में से घटाएंगे वैल्यू x की, उस पर भी वैल्यू y2 आ रही है। तो मेरे को ये बताइए दोनों वैल्यू y के बराबर है कि नहीं? y की वैल्यू कहाँ से नापेंगे? x एक्सिस से नापेंगे। यस सर। y1 इक्वल टू y2, तो ये वाला इसका प्रूविंग बिल्कुल सेम ही है कि नहीं? तो वही चीज लिखी है उस क्वेश्चन में। सर एक मिनट, जो ये हमारा कितने, ये तो सर कोई फंक्शन, ये तो कर्व है ना सर, ये फंक्शंस तो है नहीं। बोला है ना उसने एफ एक्स सिमेट्रिकल है उस लाइन के अबाउट, तो वही कर्व ही है। कर्व जो सिमेट्रिकल होंगे ना वही लिए गए होंगे, और कोई कर्व नहीं लिया सकता। ठीक है सर, ये मेरे को x वाली चीज समझ में आ गई। अब सर ये y में अगर सिमेट्रिकल है तो उसमें भी यही चीज सेम लगती है बिल्कुल। बिल्कुल इसी की तरह है। उसमें क्या है, बस हम रोटेशन जो है y एक्सिस में कर रहे होंगे, x एक्सिस में नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पे क्या है, x में मूव कर रहे हैं ना, वहाँ पे y में मूव करेंगे। जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था आपको भी जब सर्किल बना रहा था मैं, वो y में हो जाएगा, क्योंकि इस बार x की वैल्यू है ना fy, x इक्वल टू fy लिखोगे ना, तो उसमें x1 और y1 मतलब बराबर हो जाएंगे। fy1 और fy2 बराबर होंगे एक तरीके से। तो सर जो मतलब हमने जैसे ये अरे यही ग्राफ देख लेना मीर, हम लोग ये भी तो सिमेट्रिकल है हमारा, x के अबाउट y इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं? यस सर, बोलो। यस सर सिमेट्रिकल है। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे हम 0 प्लस लेमडा गए, कहाँ पहुंचे? यहाँ पे पहुंचे। इसका x से दूरी जो है वो ये डिस्टेंस है,
और फिर 0 माइनस लेमडा गए, उसका x से दूरी कितना है, इतना है, तो ये दोनों सेम डिस्टेंस है कि नहीं, ये दोनों जो बनी हुई है, यस तो वो सर, x की वैल्यू आ रही होगी। यस सर, बस x और y को रिप्लेस करा है सर, मतलब और कोई चेंज नहीं आएगा। वो बस y एक्सिस पे रोटेशन के लिए मैंने बोला है कि मैं y एक्सिस पे आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए होंगी एक्सप्रेशन। और ये जो वैल्यू है ना fy का मतलब है x इक्वल टू y के टर्म्स में लिखा होगा इक्वेशन। जैसे हमारा कर्व है ये x स्क्वायर इक्वल टू y, करेक्ट, तो ये है हमारा x इक्वल टू रूट वाई, तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू एफ वाई यहाँ पे क्या है, रूट वाई है, समझे। सर्किल में जैसे बनाओगे, क्लियर है ना। यस सर, सर्किल में बनाएंगे तो ये बनेगा x इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो एफ वाई क्या हो गया, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हुआ एफ वाई। सर y एफ हो जाएगा। वही उसी की तरह y इक्वल टू एफ ऑफ x है, तो x इक्वल टू एफ ऑफ y, इसको लिख लेना आप लोग। ये दूसरा एग्जांपल को भी, कहाँ चला गया, कोई किसी को भी डाउट है तो बताओ, दोनों लिख लिए थे ना पॉइंट आप लोग ने। तो सर लिख लिया अच्छा सर। सर, वैसे एक चीज सर जो मैंने ऑब्जर्वेशन से सोची है वो सर बताइएगा गलत है कि सही है। सर जैसे मान लीजिए ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना सर, कोई सा भी जनरल सा। अब उस ग्राफ में वो कह रहा है कि y इक्वल्स टू लेमडा के अबाउट सिमेट्रिकल है ना सर। तो फिर मैं कह सकता हूँ एफ एक्स लेमडा प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लेमडा माइनस एफ एक्स, नो सॉरी सर, मतलब मैं लेमडा अगर प्लस वाई लेमडा माइनस वाई बराबर होगा, सिंपल, इतना ध्यान रखो। वाई एक्स वाई के अबाउट अगर सिमेट्रिकल है, एक्स के अबाउट अगर सिमेट्रिकल है तो एक्स में जोड़ेंगे, वाई के अबाउट सिमेट्रिकल है, वाई इक्वल टू लेमडा हो चाहे वाई इक्वल टू प्रखर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब जो पॉइंट है उसके प्लस और उसके माइनस बस कर देंगे हम, और वाई में वाई इक्वल टू है तो हम वाई में करेंगे, एक्स इक्वल टू है तो एक्स में करेंगे, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो जबरदस्ती का। मतलब सर फंक्शन जो है हमें अगर मान लीजिए y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है और हमें y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल दे रखा है, तो हम पहले उसको x इक्वल्स टू एफ वाई में कन्वर्ट करेंगे। हाँ और क्या, ठीक, अभी तो आप लिख पाओगे। ठीक सर, ठीक सर। और आगे कोई क्वेश्चन में डाउट हो, वाला बन गया 43 सर हो गया सर, हो गया सर। 45 44 भी हो गया होगा, Yes, sir. हो गया सर। हो गया सर। 45 यार Yes, ये sir. ऑप्शन चेक सर मैंने तो सर ऑप्शन चेकिंग से तो हो ही गया होता, लेकिन सर इसका जो जनरल अप्रोच ढूंढने में सर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। जनरल अप्रोच लगी नहीं था सर, मैंने बहुत ट्राई किया एन को क्वेश्चन डाल के, तब भी कुछ नहीं बन रहा था। नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा। मैंने सोचा, मैंने एग्जांपल भी देखे थे सर के, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं मैं ही गलती कर रहा हूँ, तो उनमें उनसे भी कुछ आइडिया नहीं लग पाया मेरे। इसमें कुछ लग तो नहीं रहा, वैसे कि लगेगा। कई क्वेश्चन ऐसा होता है ना जिसमें बनाए होते हैं ऑप्शन देख करके, तो इस वजह से। कंप्यूटिंग इज द बेस्ट अप्रोच है इसका। सर जैसे क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, तो वो तो ऑप्शन चेक से ही होगा ना। ये वाला 46 वाला देख से तो ये तो हो गया। हो गया सर। सर 49 देख लीजिए सर, 49। हाँ सर 49 हाँ देख सर 49। 46 हो गया, 46 का आएगा इवन, इवन नहीं, हाँ सर इवन आएगा। हाँ सर इवन। और 47 ऑड आएगा सर, ऑड फंक्शन। और मतलब निकाल लिया है ना, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, तो ये हो गया इवन। यस सर बिल्कुल। और ये ऑड, तो ऑड होएगा ना, ऑड। हाँ सर ऑड ही है। हाँ सर। बस बी पार्ट हो गया। और 48 सर हो गया ये वाला। सर इसका सी होगा ना, वो पिछला Yes, sir. ऑप्शन दिख रहा है सर। ये होगा नहीं, ये नाइदर इवन नॉर ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड, बेकार। 49 लिखता है। 49 देखना है। 49 में क्या बोला गया, गॉफ ऑफ एक्स, एफ एक्स को सॉल्व किया थोड़ा सर किया था सर, वो गंदा बन रहा था, मैंने सर कॉस के टर्म्स में निकालने की कोशिश की थी इसको, तो वो गंदा हो गया था। तुम्हारा मिनी तो मेरे तो ट्रिग्नोमेट्री का मिलेगा। क्या बोल रहे मेर, नो सर। देखो इसको ऐसे लिख लो, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, और इसको लिख लो 1 माइनस कॉस 2x प्लस 5/3 डिवाइड बाई 2, करेक्ट।
ये हो गया 1 माइनस 1/2 cos 2x प्लस cos 2 टाइम्स x प्लस 5/3। ये हो गया 2 टाइम्स cos a प्लस b/2। a प्लस b/2 करोगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 5/3 इंटू a माइनस b डिवाइड बाई 2 5/3 आ गया। ये 2 से 2 कट गया, क्या हुआ, और ये 1/2 है। कोई परेशानी किसी को? नहीं सर, सर ये तो बहुत इजी करते हैं। वो लग तो रहा है मुझे भी बहुत इजी, पर आगे क्या होगा। जैसे एग्जाम में होता है ना तो सब इसका ए ही लगा के आता है वैसे। अब जो है ना, ये कांस्टेंट फंक्शन आएगा मेरे ख्याल से, जो आएगा ना गॉफ कांस्टेंट आएगा, बहुत इजी टाइप का आएगा। तभी और क्वेश्चन पॉसिबल है सर, क्योंकि एक ही कंडीशन गिवन है। ठीक है ना, इसको इतना लिखा रहने दो। ये क्या आ गया हमारा, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक तुम सभी का आ गया कि नहीं? cos नहीं सर, 5/3। इतना सुंदर नहीं बना था सर हमारा। हाँ मतलब ठीक है, अभी आ जाएगा ना। और फिर इसमें भी लगा दो वो cos c cos d, हाफ में 2 cos c cos d लगाओगे तो cos a प्लस b, तो ये आ गया 2x प्लस 5/3 इन और प्लस cos a माइनस b 5/3 हो गया। तो देखो ये पूरा पूरा टर्म कट रहा है कि नहीं कट रहा है माइनस टाइम से। ठीक है सर, हाफ में 2x प्लस 5/3 और ये प्लस में है, तो आ जाएगा हमारा आंसर 1 हो गया। 1 प्लस हाफ cos 5/3, तो 1 प्लस 1/4 5/4 हो गया। 5/4 आ रहा है इसका आंसर एफ ऑफ एक्स का, ठीक है ना। और गॉफ एक्स क्या हो गया, गॉफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आ रही है 5/4, तो गॉफ 5/4 दिया हुआ है, कितना है 1 है, 1 आ रहा है आंसर। क्लियर है ना, 1 आएगा आंसर। ठीक है सर। क्लियर है ना, आगे समझ में मेरे कोई डाउट है? नो सर। तो नोट कर लीजिए ऐसे आप लोग अपने शॉर्ट मेथड में, फिर फेयर कर लीजिएगा बाद में। सर एक बार 55 लिखे तो। ऊपर वाले हो गए सर? हो गए सर, सर ये वाला बता दिया 50 आपने। नंबर कैसे हो गया तुमसे, 50 नंबर भी बन गया? 50 तो हो ही गया सर, उसमें क्या 50 का नंबर किस आएगा सर, इसका तो वो है 2n फैक्टोरियल इनटू n प्लस 1। यही आंसर क्या रहना, दीदार है क्या सबका? जनाब दीजिए सर इसका। हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, नोट कर लिए, हटाए? हाँ सर, ये इसको 50 वाले को सर कोई 2 पाई से वो कर लेंगे कंपेयर, और फिर उनको एलसीएम ले लेंगे। हाँ ये पहला आएगा 2n फैक्टोरियल, दूसरा आएगा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, यस सर। आंसर Yes, भी यही आ जाएगा, एलसीएम डी पार्ट हो जाएगा। 51 वाला तो 51 वाला इन दोनों को क्लब कर लो, इन दोनों को क्लब कर लो और इन दोनों को क्लब कर लो, मतलब साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, पर पहले आखिरी में लगाएंगे और दूसरे तीसरे में लगाएंगे, ऐसा एनसीईआरटी टाइप वाला क्वेश्चन। यस क्लियर है? सब फिक्स रहते हैं सर, बिना इनके तो सॉल्व ही नहीं होगा। और कौन सा? 52 55 52 तो हो गया, 52 रहने दीजिए। ये वाला हो जाएगा ना अब? हाँ सर, हो गया। यस सर। ये हो गया। ये वाला हो जाएगा। पीरियड पाई किसका है, इसका पाई/2 है, इसका पाई/2 है, इसका कितना है? इसका सर ये तो सर नॉन, वो एक सेकंड सर नॉन ये पीरियोडिक। सर ए वाले में सर पाई/2 कैसे है, सर पाई होना चाहिए ना। पाई/2 होगा भैया, सर साइन पाई पाई। वाला सर नॉन पीरियडिक होगा, सी वाला जहाँ। एक्सेप्शन वाला है ना, किस एक्सेप्शन वाला बताया था मैंने, सॉरी सर, ठीक है। ये वाला, वो एक्चुअली में पलट जाएंगे ना दोनों वैल्यू, हाँ तो सर, एक दूसरे को मिल जाएंगे आगे। एक्सेप्शन था ये, बता रखा है मैंने। हाँ भूल गया, ठीक है। इसमें कौन सा आंसर होगा, सी पार्ट तो हो नहीं रहा है, डी होगा फिर। डी वाला होगा सर, डी वाला, डी फॉर। चेक कर लिया डी वाला? हाँ सर, डी दे रखा है। हाँ सर कर लिया है। डी फॉर डन। डी वाले का कितना आएगा पीरियड? एक सेकंड सर, डी किसका सर? डी सी वाले सी। सी सर, सी वाला नॉन पीरियडिक होगा सर। अच्छा पीरियडिक नहीं होगा। पता, ऑब्वियसली पीरियोडिक होगा, साइन एक्स लिखा हुआ है। 2 पाई तो होगा ही कम से कम, कि 2 पाई भी छीन लोगे, उसका बेसिक हक भी छीन लोगे। 2 पाई तो होगा ही। मतलब इतनी तो बेचारे को सजा मत दो, पीरियड ही नहीं उसका रहा कोई भी।
2 पाई होगा ना, आगे बढ़े, हो गया। 2 पाई होगा। करते हैं सर। यस सर। कितने क्वेश्चन रह रहे हैं? सर 70 का दे रखे सर हैं इसलिए वैसे। तो कह रहा हूँ सर, एक एक करके डिस्कस मत करिए सर, डाउट वाले डिस्कस कर लीजिए पहले, फिर एक एक कर दीजिएगा। ठीक ठीक। और किसी को कोई इसमें डाउट है क्या 54, 55, 56 में? सर 55 वाला देख लिया सर, इसे मैंने बिल्कुल सॉल्व किया था लेकिन सर आंसर मैच नहीं हो रहा। 55 वाला सर अटेम्प्ट किया है ना सभी ने? नेगेटिव बना है सर इसका आंसर। तो मैंने मान के किया है सर ये वाला क्वेश्चन। मैं सर मान एकदम के सर मैं तो सॉल्व किया था प्रॉपर। सॉल्व नहीं किया मैंने। सर मैंने x स्क्वायर 2 मान के कर लिया था ये वाला। तो माना देखो, मानेंगे तो तब ना जब बनेगा, नहीं पहले बना के देख तो ले। अच्छा ठीक है। ये हो गया यस सर जी। बिल्कुल। ये होता है सर 1 - x अपॉन 1 - 2x। कहाँ पे 1 - 2x? अरे सर कुछ भी बोल रहे हो, कैलकुलेशन हो गया। x - 1 अपॉन x हो गया। यस सर। क्लियर है कि नहीं? और अंदर वाला आ गया अब x - 1 अपॉन x। अब एक और बार f लेना है उस पे, fx। fx ये था माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x। क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। x आ गया, देखो प्यारा सा बिल्कुल hx। इतना अच्छा कभी बनेगा बताओ? सर इसे सर ओरल करने के चक्कर में गड़बड़ कर दिया। सर नेगेटिव बना गया अपना से, नेगेटिव वाला x ये सब कट जाएगा। कोई बात नहीं, क्लियर है ना? ये स्क्रीन आप लोग को Yes, दिखती है, दिखती है सबको, बड़ी नहीं होती है, इसमें बड़ा प्रॉब्लम है। स्क्रीन दिख रही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यस हाँ हम सर, जो- सर हम जूम कर लेते हैं। अच्छा तुम जूम कर लेते हो? हाँ सर। माधव जूम कर लेता है। यस माधव को पावर मिली हुई है सारी चीजें जूम करने की। और बताओ कोई क्वेश्चन 56 में किसी को कोई डाउट? 56 वाला वही मैंने आपसे पूछा था सर। इसमें वही करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा अलग अलग, उसके बाद फिर लगाना पड़ेगा पीरियड वाला। सर एक बार वो देखिए तो ऑप्शन चेक कर लो भाई, ऑप्शन π/2 और पाई तो चेक करना है बस। ऊपर का तो π/2 है ही, नीचे का π/2 है कि नहीं दिख रहा है? इसके नीचे वाले का भी है, तो आंसर आ गया, बी पार्ट खत्म हुआ क्या? ठीक है सर। डायरेक्ट चेक करो ना, f ऑफ π/2 प्लस 1 सेकंड में आंसर। ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं कि मैंने गलत बोल दिया जल्दबाजी में? सही नहीं सर, बोला है वैसे? क्लियर है सर। वो एक्सचेंज हो जाएंगे नीचे वाले दोनों, ये वाला टर्म इधर पहुंच जाएगा यस सर। π/2 प्लस करोगे, लेकिन ओवरऑल ये वाला इधर। यस सर। ये Yes, तो sir. स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और सर एक बार 61 देखिए सर, उसका वो अर्थमेटिक मेन अप्रोच क्या होगा सर ऑप्शन चेक के अलावा? 61 की 60? 61 सर 61। अर्थमेटिक अप्रोच यही होगा, x इससे मतलब रिप्लेसमेंट होंगे। हाँ सर मैंने कुछ रिप्लेसमेंट करे थे, जैसे कि एक बार तो सर 1 डाल दिया था। नहीं सर, एक बार 1 + x से रिप्लेस कर देंगे सर। हाँ x को रिप्लेस करके देखो, किससे रिप्लेस करेंगे याद 1 + x सर, 1 + x से, 1 + x से करिए। इससे नहीं होगा क्या मेहर कुछ? नो सर, इससे कुछ भी नहीं होगा सर। एक मिनट रुको। अच्छा ये 2 बन जाएगा, 1 - 2x हो जाएगा, बेकार हो जाएगा ये। मतलब अपन को सर जो जो 1 है उसको गायब करना है सर, सीधी बात। तो 1 + x डालेंगे तो माइनस गायब हो जाएगा ना। हाँ ये पहले ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तो गायब करने के चक्कर में ये बड़ा बन जाएगा। x को आप पहले x + 1 से रिप्लेस कर लो ताकि x + 1 आ जाए यहाँ पे। तो ये आ गया x + 1 - 1 कितना हो गया? fx हो गया। और ये आ गया 1 - x - 1 डिवाइड बाई x की जगह क्या है? x + 1 है, ये आ गया। और x की जगह x + 1। और सर एक बार सर 1/1 + x से रिप्लेस कर देंगे, ये आ गया। जिस जो ये वाला जो है ना 1 - x/x, इसमें से 1 गायब हो जाए। यहाँ से नीचे से? हाँ सर, x गायब हो जाए मतलब वहां से। किससे रिप्लेस करें? 1/1 + x से। 1/1 + x। उससे तो तुम ये रिटर्न में एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा ना 1/1 + x से। हाँ तो सर ये बन जाएगा सर, फिर वो हो जाएगी ना हमारे पास कि 2 f ऑफ ये वाली चीज जो हमारी है f ऑफ -x। हाँ। एक बार आ जाए तो फिर हम उसको सर सॉल्व कर लेंगे ना।
फिर तो नहीं, ऊपर वाली टर्म भी तो बचेगी, तो जो माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 ये भी तो बचा। ये बचेगा ना, ये तो तुम बोल रहे हो 1 अपॉन, इससे बढ़िया तो इससे करके देख लो ना, x को इससे ही रिप्लेस, इससे रिप्लेस करके कुछ नहीं होगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 से, इससे भी हो जाएगा। जैसे आप x को रिप्लेस करो माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 से, तो ये आ गया 2f माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, और माइनस एफ एक्स की जगह क्या है, ये है माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, तो ये आ गया दिस, और माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1, जब प्लस 1 करोगे तो ऊपर क्या आ गया, माइनस एक्स प्लस 1, वो कितना हो गया, 1 हो गया कि नहीं, और एक्स प्लस 1 कट जाएगा, तो ये एफ एक्स आ गया, इससे डायरेक्ट आ गया आंसर। सर ये बढ़िया था सर। सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं सर, ये जो पहले लिखा है ना, ये 2f(x-1) से उसको 1/x से रिप्लेस करके देखें, तो सर जब वो हम 1/x से रिप्लेस करेंगे तो सर ये दूसरी वाली जो है ना, मतलब जब रिप्लेस कर देंगे तो सर ये दूसरा वाला टर्म उसका पहला वाला टर्म कट जाएगा सर। किससे करें रिप्लेस, क्या बोले एक बार फिर से बोलना। सर अगर हम ये जो x दे रखा है ना सर, अगर हम उसको 1/x से रिप्लेस कर दें, तो सर इसका जो पहला वाला दूसरा वाला टर्म होगा वो और ये कट जाएंगे इसके दूसरे वाले टर्म से। हाँ, इसमें ये वाला टर्म क्रिएट हो रहा है, और इसमें क्या हो जाएगा, ये तो बहुत सही मेथड बताया तुमने, अगर काम कर गया तो क्या हो गया, x-1, हाँ बिल्कुल सही माधव, ये तो बहुत बढ़िया मेथड है, क्लियर है। पहले ही एक्सचेंज हो जाएंगे दोनों, x को 1/x रिप्लेस करने से ही खत्म क्वेश्चन, x-1 की वैल्यू आ जाएगी, बाद में x को x प्लस 1 से रिप्लेस कर लेना, उसमें तुम्हारा ये वाला स्टेप भी बच जाएगा जो हम लोग ने अभी किया। वैसे तो ये क्रिएट हो गए, इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, नेक्स्ट लाइन में आंसर है, ये वाला टर्म हट जाएगा, ये बचेगा बस, और बाकी जो माधव बोल रहे हैं उससे भी ले लिया जाएगा, x को 1/x से रिप्लेस करने से। वो मतलब चेक करके देखना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से कि होंगे कैसे स्टैंडर्ड से, इनके कोई स्टैंडर्ड मतलब फॉर्म हम बना सकते हैं कि ये बना सकते हैं कि एक से दूसरा बन जाए सोचने पे। सर मैंने सर कैसे सोचा था सर, हम ये देखना चाहते हैं कि हमें एलिमिनेट करने हैं टर्म, तो अगर हम किसी भी एक टर्म को एलिमिनेट करना चाहेंगे, तो मैंने मान लिया सेकंड वाले टर्म को एलिमिनेट करना है, तो मैंने बोल दिया कि जो इसमें हम x की वैल्यू क्या डालें पहले वाले में, कि जो रिजल्टेंट आए वो सेकंड वाले की इक्वल आ जाए, तो मैंने तब x को y मान लिया था, और y-1 को 1-x/x की इक्वल कर दिया, फिर एक्सचेंज करके चेक कर लिया तुमने। हाँ सर बिल्कुल सही है, वो भी बिल्कुल सही है, उससे आ जाएगा तुम्हारा। सर अभी इस डिस्कशन से मेरे को अप्रोच समझ में आ गया कि इस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है, मतलब अभी तक वही समझ में नहीं आ रहा था, एक स्टैंडर्ड अप्रोच समझ में आ गया था। हाँ, एक दूसरे में लाने पर जो माधव बोल रहे हैं ना, उसमें वाले मेथड में एक दिक्कत ये है कि तुम्हारा इमीडिएटली आ गया, कई वाले मेथड क्या होता है ना, वो 2 रिप्लेसमेंट के बाद पहुंचता है पहले वाले में, जैसे जो मैंने भी पहले क्वेश्चन बताया आपको, ये वाला hx वाला, इसमें देखो x आ गया तीसरे नंबर पे जाके, मतलब जो f ऑफ fx किया तब नहीं आया, f ऑफ fx किया तब आया वो x, तो कई बार तुम्हें 2 बार रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। ये भी इस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा ही एक लेवल 2 में आपको मिलेगा, जैसा ये सेम है क्वेश्चन इस टाइप का ही, तो उसमें लोगों 2 बार रिप्लेसमेंट जो करने पड़ रहे हैं ना, तो वो तब काम नहीं करता ये चीज, यहाँ पे काम कर जाएगा सिंगल रिप्लेसमेंट वाले में। बट सही है, तुम्हारे काफी क्वेश्चन बनेंगे इससे कि तुम इसको एक वेरिएबल मान लो, और जो दूसरा वेरिएबल है उसके उसी के इक्वल कर दो, उससे तुम y की वैल्यू निकालो, जो y की वैल्यू बोल रही है 1/x आई होगी। जैसे सर एक बार 63 देख लीजिए। ठीक है सर। आप बोल रहे हो मीर कुछ कोई डाउट, वाला बन गया 62? हाँ सर हो गया। 63 हो गया तेरा? नहीं 63 नहीं हुआ। ओ अच्छा सर, वैसे नोट्स से कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे वो है क्या जिन्हें कॉपी में डालना चाहिए सर, इस सीट में से नोट्स में सर? नहीं ऐसा नहीं है कोई, वो फेयर कॉपी में अलग से करते रहो, नोट्स में डालने का कोई नीड नहीं। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है जो हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, ये इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। yes. अगर हम x को रिप्लेस कर लें, जैसे हम 2x को रिप्लेस कर दें 2x + 1/11 से, देखो इससे फायदा क्या होगा पता आपको, जब हम लास्ट में इसको डालेंगे ना ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा,
22/11 तो ये 2 आ गया, तो f ऑफ 2x + 2 आ गया। करेक्ट है कि नहीं? Yes, ये sir. फायदा हो जाएगा। तो हमें हर एक जगह 2x को इससे रिप्लेस कर दो, अब क्या हो जाएगा? सर समझ में नहीं आया सर, दोबारा ये बता दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो अल्टीमेटली क्वेश्चन है वो क्या है? हमारा जो लास्ट वाला टर्म है ना, उससे हमें एक हिंट मिलती है कि उसमें अगर हम 1/11 और ऐड कर दें, यहाँ पे 1/11 और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? रिपीट हो रही है, मेहर अपना म्यूट कर लो। 22/11 हो जाएगा कि नहीं? अगर हम इसमें 1/11 और ऐड कर दें, बोलो प्रखर। सही बात है सर। तो इसलिए मैंने क्या बोला, 2x को हम रिप्लेस कर रहे हैं 2x + 1/11 से। समझ में आया? यस सर, रिप्लेसमेंट। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वल टू दिया हुआ है k कांस्टेंट। ये इक्वेशन क्या हो गई? 2x + 1/11, ये हो गई 2/11, 3/11 सर अब काट और दें बाद में जाके ऊपर और नीचे से? क्या कर दें? सर ऊपर और नीचे से फिर काट देंगे क्या? हाँ, घटा दो इनको, डायरेक्ट घटा दोगे k 0 हो जाएगा और काफी टर्म कट जाएंगे इनसे। सर सभी कट गए बस नहीं फर्स्ट सबसे ऊपर वाला और लास्ट वाला बचेगा बस। पहला वाला और लास्ट वाला बचेगा इक्वल टू 0। हाँ, इक्वल टू 0, सही बात है। आगे तो क्या सर पीरियड 2 आ गया सर सिंपली। हाँ, यस सर। ये मस्त है सर। क्या 2 आएगा पीरियड की कुछ और आएगा? सर वो 2 नहीं आएगा, इसका वो आएगा, एक सेकेंड, 1 आएगा सर, 1 होगा। x + 1। हाँ सर 2 है, ये जो है ना 2 कॉमन लेना पड़ेगा हमें। हाँ सर। ये है, ऐसे डायरेक्ट पीरियड नहीं लिखते हैं क्योंकि उसमें ये अभी जो कर्व है ना ये डिवाइडेड है हर एक वैल्यू उसकी 2 से। तो अगर तुम 2 पढ़ रहे हो ना पीरियड, तो 2 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ सर, क्योंकि हम मिनिमम वाला देखते हैं। मिनिमम मतलब x वाला देखते हैं, सिंपल ध्यान रखो। हाँ, x सर। वाला, x से मतलब है ना यहाँ पे। यस सर। तो ये चीज है, तो f ऑफ कैपिटल X इक्वल टू f ऑफ कैपिटल X + 1। ये हमारा पीरियड क्या हो रहेगा? 1। क्लियर है ना? क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे। इसको मेर समझाने का कोई और तरीका बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है कि इसको हम क्या किससे रिप्लेस करें कि वो fx दिखने लगे? हाँ सर, मतलब ऐसे ही होगा ना सर, जैसे ये 2 है, x है सर, अब x की जगह पर x + 1 डालूंगा तभी x + 2 बनेगा। ये चीज जो सामने वाली चीज है बिल्कुल 2x + 2, तो इसलिए x को x1 से रिप्लेस करा है सर। यही बोलूंगा सर, और वही तो है। ठीक था सर। क्या ठीक था? मतलब सर ये मैंने कहा कि जो मेरे को ऐसा बनाना है कुछ कि ये x को किससे रिप्लेस करूं कि 2x + 2 आ जाए। नहीं ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ हाँ, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, तुम्हें प्रूव करना है कि इसका पीरियड जो है वो 1 है। तुम्हारे हिसाब से क्या लॉजिक होगा, तुम बताओ, कैसे समझाओगे मैथमेटिकल वे में किसी को भी? इसका पीरियड 1 है। पीरियड 1 कब होता है हमें पता है ना, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x + 1 आ जाए तब होता है पीरियड 1। उसी टाइप से इसको कुछ कन्वर्ट कर पाओगे सोटो? वही 2 कॉमन लेकर ही। नहीं सर, आप बताइए। मतलब 2 को डिसॉल्व करना है, ये जो 2 बचा है ना, ये सोचना जरा, मेरे को भी डायरेक्टली क्लिक नहीं कर रहा है ये, ठीक है ना? क्योंकि हम डायरेक्ट लिख तो देते हैं इसका पीरियड 1 है, पर ऐसा दिखना भी चाहिए ना, इससे ये वाली इक्वेशन बननी चाहिए ना, तभी तो पीरियड 1 होगा ना। अभी तो हम लॉजिक से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो सर ऐसा कह सकते हैं क्या कि जैसे कोई फंक्शन है तो सर उसमें मैं x की वैल्यू जो डालूंगा
है ना। तो उस ये फंक्शन का जो 2 है ये भी उसका एक स्ट्रक्चर हो जाएगा कि x की वैल्यू में डालूंगा, ये फंक्शन का सर काइंड ऑफ जो 2 का मल्टीप्लाई होना है ये भी उसका एक स्टेप हो जाएगा। तो सर मैं x को जो है सेपरेट कर लूंगा, है ना। तो सर LHS में अगर मैं x को 2 से सेपरेट कर लूंगा, ये बोल सकते हो कि 2 हाँ से सर, डिवाइड कर दूंगा पूरे फंक्शन में। नहीं ये सर जैसे आपने लिखा है ना f(2) मल्टीप्लाइड बाय x, यानी कि x पहले 2 में जाएगा और पूरा 2x जो है वो f में जाएगा, है ना। तो सर सिमिलरली अब मैं x की जगह क्या वैल्यू डालूंगा, तो अब मेरा ये फंक्शन काइंड ऑफ उसी की तरह हो गया। मैं f डैश मान लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। और उस f डैश x का प्रोसीजर क्या हो जाएगा कि पहले x जो है वो 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, देन fx में जाएगा। तो सर f डैश x का पीरियड क्या हो जाएगा, +1। बात वही घूम फिर कर वही आगे 2 कॉमन लेना है। नहीं सर तो- ने मैथमेटिकली एक्सप्लेन हो गया। ये लिखा तो है वो तो मैंने लिख ही दिया ना, वो तो वही f(x), देखो मैं f डैश बोल रहा हूँ जिसको मैंने कैपिटल लिख दिया उसी को, या कोई ये भी किसी को और- f कैपिटल। कुल मिला के सर हम लोग इसको ठीक है ना, तुम लोग घर से सोच के आना, कोई तरीका मिले तो। अभी आगे करते हैं ताकि एंड हो जाए कम से कम। कैसे सर सर एक बार वो वाला देखिए। आगे रहने दीजिए सर, अभी मेरा हुआ नहीं है सर इसके आगे। अरे सर वो अरे जो का बता दीजिए सर मेरा। चलो तुम लोग पूछ लो, फिर मैं तुम लोगों से पूछ लूंगा जो नहीं आएगा। ये वाला हो गया? 71 बता दीजिए। सर 7 वो बता दीजिए सर एक बार। 73 और 65। सर एक मिनट चेंज कर दीजिएगा ये सर स्लाइड। 65 जो है इसमें वो आ रहे थे सर। ये स्टेप नोट कर लीजिए आप लोग, अगर नहीं नोट किया पे क्लिक नहीं करेगा घर पे। कर लिया सर ये। यस सर। और इसको एक बार 2x को आप शुरुआत में ही t मान देना क्वेश्चन में, तब एक बार सॉल्व करके देखना घर पे क्या आ रहा है, तब आपको वो चेक करनी पड़ेगा जो लास्ट में अभी पढ़ रहे हैं ना, शुरुआत में ही चेंज कर देना। फिर इसका रिप्लेसमेंट जो होगा ना वो शायद 1/22 का होगा, एक बार चेक कर लेना घर पे सॉल्व करते टाइम। सर एक बार 67 देखिए तो सर उसमें ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे। सर इतना अगर नोट कर लिया सब? सर एक बात बोलनी थी, अगर मैं सर 2x को t मान लूंगा तो सर उसके अकॉर्डिंग तो फिर टाइम पीरियड 2 आ जाएगा फिर सर। नहीं, उसके अकॉर्डिंग पीरियड तो 2 आ जाएगा, 2 आएगा, पर 2x है ना वहाँ पे जो हमने रिप्लेसमेंट किया है, तो बाद में 2 से डिवाइड भी तो करोगे। x का पीरियड देखना है ना तुम्हें, ग्राफ जो बनेगा वो t पे नहीं बनेगा, वो x पे बनेगा ग्राफ। हाँ हाँ ठीक है सर, क्लिक, ठीक है समझ गया। फिर सबसे लास्ट में रिप्लेसमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है सर। सर ये क्या था, क्वेश्चन नंबर बोलिए कौन सा? 67 सर। उसमें सर मेरे को प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है सर, 2 बार x is less than 1 छप गया है सर। एक ग्रेटर कौन सा वाला वाला सर क्वेश्चन? ये 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा -1? अरे भाई वो ग्रेटर देन 1 होगा यार, तुम क्या हाँ बस पूछ रहे सर हो? वही तो कंफर्म ये कर रहा था सर कि ऐसा कुछ पॉसिबल तो नहीं है ना रियल लाइफ में। अच्छा, ये तो मतलब अंडरस्टूड है प्रखर। हाँ तो सर अब अगला देख लीजिए सर, 73 बता रही है सर। 73 साइन वाला? सर ये तो हो गया। ये कह रहा था कि सर जो इसमें आंसर दे रखा है ये आवाज कैसे रिपीट हो रही है मेरी बार बार? हाँ बोलो। सर 73 का C दे रखा है और सर C में 1 इंक्लूडेड है, और सर 1 पे तो नॉट डिफाइंड हो रहा है ना, ये बस पूछना है, बाकी वैसे तो कर ही लेंगे सर। अरे फंक्शन थोड़ा डोमेन नहीं रेंज है। भाई 2 आएगा कि नहीं अंदर? अगर आएगा तो 1 इंक्लूडेड होगा, और क्या। सॉरी सर गलती हो गई बहुत बड़ी सर। 70 अब चुप हो जाओ, अब तुम्हारा कोटा खत्म हो सर गया। एक आखिरी बचा है सर, आखिरी लास्ट सर, बिल्कुल सर। सर 75 देख लीजिए, इसमें सर मैंने क्या किया है, जो mod x का स्क्वायर एक मिनट। लिखोगे। हाँ बोलो बोलो, तुम ही बोल सर अब सर 75 वाला जो है इसमें सर मैंने mod x कॉमन ले लिया है ना सर, और सर फिर ऊपर नीचे का x 1 + x² से 1 + x² कट जाएगा, तो सर y = mod x बचेगा। तो सर ये तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो दिक्कत क्या है, परेशानी क्या हो रही है? ये आ रहा है सर इसका आंसर, 3rd and 4th। 3rd and 4th आ रहा है? हाँ सर वही समझ में नहीं आ रहा। इसमें हमें x की वैल्यू तो दी नहीं है। कुछ नहीं दिया, दिया तो है सर, R2 आ रहा है। R2 आ रहा है,
हाँ ये सर, हो गया mod x का होल स्क्वायर प्लस 1 वो एक ही कट बात है जाएगा। सर। हाँ सर, वही आएगा फर्स्ट एंड सेकंड में। क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। ठीक है फर्स्ट सर। एंड माइनस माइनस होता तब बोलते थर्ड एंड फोर्थ। हाँ सर, बिल्कुल। तुम अपना म्यूट कर लो माइक, और कल से सही करके आना माइक। माइक या कम से कम अपना ये आवाज तो ना रिपीट हो हम लोगों की। तुम्हारे चक्कर में हम सबकी आवाज रिपीट हो रही है। ठीक है सर ना प्रगति? मेरे से, हाँ, और किससे? तुम्हारे से ही बोल रहा हूँ। सर मेरे से नहीं हो रही, मेरा माइक तो सही है, इतना तो कॉन्फिडेंस है सर। वो बाबा का सही हो सर्वर रही है है। सर। ठीक है ना? और कोई डाउट है किसी को? सर एक बार सर वो वाला देख लीजिए, बहुत माइनर था डाउट, तो बाकी तुम्हारे अलावा और एक्सक्लूडिंग यू। मेरे तो सर खत्म है वैसे। तुम्हारे खत्म तो है, पर मुझे पहली सीट अभी तक नहीं मिली। तो नेक्स्ट क्लास में तुम एंट्री करोगे, मैं रिमूव कर दूंगा, तुम्हें ध्यान रखना। सर मैं आपको 2-4 दिन में देता हूँ सर थोड़ा। नहीं, 2-4 दिन में नहीं। अगर कल तक नहीं आई ना मेरे पास, तो आना मत क्लास में, पहले ही बोल दे रहा हूँ। आराम से 2-4 दिन में करते रहना बैठ करके। रफ में कर रहे हो ना तुम सारी सीट आराम से बैठ करके? कि नहीं, मैं तो रफ में करूंगा। मेरे को तभी पूछ रहे हो कि सर कौन से 2 क्वेश्चन बता दीजिए जो फेयर में करने हो। सर नहीं, इसमें सर अधिकतर क्वेश्चन तो सर ओरल ही मतलब होते हैं ना, तो इसलिए इतनी चालाकी से पूछते हो कि सामने वाला जान ही ना पाए, तो पूछ क्यों रहे हो ऐसा क्वेश्चन उससे? ओरल कुछ भी हो, मेरे को सीट मिल जानी चाहिए। ध्यान रखना, कल आना मत क्लास में, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। और कल वो कंपोजिट फंक्शंस करेंगे कल हम लोग, ठीक है ना? नहीं, कल तो छुट्टी है, सॉरी, परसों करेंगे, कल नहीं करेंगे कुछ। कल तुम्हारी होगी कर्तव्य क्लास। ठीक कल है तो सर। वेडनेसडे थर्सडे को नहीं होती ना क्लास हम लोग की। तो हाँ सर कर नहीं होती। तो तुम बच गए, तुम्हारे पास टाइम और मिल गया करने के लिए कर्तव्य। फेयर कॉपी में चाहिए मेरे को सबकी सीट, ध्यान रखना। यस सर। क्लियर है? सर 7 देख लीजिए एक बार और सर। पूछ लो। हाँ कौन सा बोला ये मेहर? 71 सर, एक बार देख लीजिएगा क्या करना। ठीक। देखो, x इक्वल टू 1 सोल्यूशन होना चाहिए था इसका। म्यूट कर लो मेहर, पहले म्यूट कर लो। तुम्हारे से भी आवाज आ रही है। रिपीट। x इक्वल टू 1 होना चाहिए था, पर x इक्वल टू 1 नहीं होगा, क्योंकि वो डिवाइड में लिखा हुआ है लॉग में। ठीक है ना? और कुछ होगा सोल्यूशन में? चेक कर लो एक बार। चेक किया? और कोई आ रहा है सोल्यूशन? और कोई नहीं आ रहा तो जीरो नो होंगे सर। सोल्यूशन। और क्या चाहिए ना? जीरो ही आ रहा है ना? आंसर क्या है इसका? सर एक मिनट, इस सर 1 क्यों नहीं होगा इसका? 1 क्यों होगा भैया? बेस में लगा हुआ है 3x। अरे सर x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा। हाँ सर, तो सॉरी, 1 तो हो सकता है। 3 भी तो लगा है वीर। हाँ मल्टीप्लाई में सर। 3 तो लिखा है। हाँ सर, बिल्कुल 1 हो सकता है। हाँ, 1 हो सकता है। और क्या? मैं 3 नहीं देखा। वो डिवाइड में 3x लिखा हुआ है ना, जो दूसरा टर्म है, तो बिल्कुल होगा 3x हो सकता है ना। मतलब 3 इंटू 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वो Yes. 1/3 नहीं होना चाहिए बस, तो 1 इंटीग्रल सोल्यूशन हो जाएगा। और मतलब मेन तरीका इसका वो है, जो डिवाइड में लिखा हुआ है ना, log 3 जो रूट x है उसको डिवाइड कर लो, log a अपॉन log b लिख लो, दोनों टर्म को पूरे को सॉल्व कर लो। log x की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी। वहां से 1 बाद में चेक कर लेना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है तो इसका मतलब सही है। ये है तरीका। बिल्कुल सर। क्लियर है? आइडेंटिकल वगैरह ये सब तो हो गया तुम्हारा। यस ठीक है ना? 68, 69, 70 हो गए सबके? यस सर। यस सर। सर एक बार 65 वाला लगाइए तो थोड़ा ऊपर, एक बार एक चीज देखिए। ये है 65 वाला। क्या सर एक समस्या बार क्या है? इसका ऑफिशियल मेथड बता दीजिए सर, मैंने कुछ जुगाड़ मार के करके लिया था। x को 1/x नहीं से रिप्लेस कर दो। इसको सर 1/x मान के, हाँ वही कुछ किया था सर। बस f of 1/x रिप्लेस कर दो, f of x की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी, और f of x को और f of -x को बराबर कर देना, x की वैल्यू देख लेना। सर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन सर आपने क्लास में कराया था। ये सर पता नहीं क्यों मैंने डायरी में लिख रखा है, जबकि मेरे को अभी लग रहा है मेरा हो गया था, इसलिए मैंने सर पूछ रहा हूँ। कोई नहीं, कॉपी में भी जब फेयर कॉपी में लिखोगे ना तब पूरा क्लियर होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। डायरी में लिखने से तुम्हारे क्लियर हो जाए तो बात ही क्या है। तो डायरी तो वैसे ही भी फिक जाएगी थोड़े दिन में। डायरी एरी नहीं मिलती, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ।
ऐसे कॉपी में लिख सॉल्यूशन लीजिए छोड़ना सर। लिखे हैं सर, उसमें बस क्वेश्चन नंबर लिखे डाउट वाले। अच्छा ठीक है, चलो ओके, फिर एंड करते हैं। आज बहुत हो गया आज के लिए डाउट। हो गया सर। सर वैसे लेवल 2 कब भेजेंगे? लेवल 2 हाँ सर। भेज देंगे, जिनसे भिजवानी है उनके घर पे कोई कोरोना से गुजर गया है, अकील भी है यहाँ पे, भेजता हूँ जल्दी। कल आएंगे ना, कल भेज दूंगा। सर वैसे अतुल सर की तबीयत कैसी है, उन्हें क्या हो गया? उन्हें भी सिम्टम है और क्या इसलिए ठीक है। वैसे तबीयत तो वही सर बोल रहे हैं कि क्वारंटाइन रहने के लिए बोला है। अच्छा बाकी तो अभी बात करेंगे तब पता लगेगा। अभी मैसेज तो डाला है सर ने ग्रुप पे कि क्लास नहीं होगी संडे तक। यस सर। तो वही है, ध्यान तुम लोग ध्यान रखो अपना सब लोग, ठीक है ना। यस सर। ओके चलो, बाकी होमवर्क इसका करके लाना। लेवल 2 आपको कल तक दे दूंगा मैं। ये एक बार शीट जब तक फेयर में करोगे आज तक, कल दिन में ही भिजवा दूंगा। मेरे को मैसेज भी डाल देना एक बार दिन में 11-12 बजे के करीब, अगर ना मिले तो। ठीक है तो सर। मैं ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है सर। चलो फिर बाय। हाँ सर आप हाँ सर देख लीजिएगा सर टाइम कभी आपको मिले सर, तुम्हारा वाला ना, टाइम मिल जाए सर तुम्हारा आप। हाँ सर। कल करते हैं, कल करते हैं। मैं मैसेज कर दूंगा तो मैं बुला लूंगा। कर्तव्य जब पड़ेगा ना, सुन लो एक बार, कर्तव्य कल जब आएगा ना, तो हम लोग सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम लोग को अगर इंटरेस्ट हो तो आ जाना उसमें। सर कितने बजे? सर कितने बजे है? वही 1:30 बजे है ना? कल इसी टाइम रख लेंगे 3 बजे। अच्छा तुम्हारी 3 बजे तो क्लास होगी ना, 1:30 बजे कर लेंगे। ठीक है सर। सर कोई कल कोई क्लास नहीं है सर। ठीक है, फिजिक्स वाले सर की भी नहीं है, अविनाश सर की भी? नो सर उनकी सैटरडे को है। ठीक है तो फिर मैं बता दूंगा टाइम, वरना 1:30 बजे रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। ठीक है ना, तुम अपने क्वेश्चन करते हुए प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी डाउट हो, कल फाइनल लेक्चर है उसका सीक्वेंस सीरीज का। ठीक है सर। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू।